मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अगेन। आई एम स्नेहा, सिल्वर डायरेक्टर फ्रॉम करनाल एंड मुझे वेस्टीज में 2 साल कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इस बिजनेस को सीख रही हूँ और धीरे धीरे अपनी टीम को सिखा भी रही हूँ और बहुत ही अच्छे से फॉलो भी कर रही हूँ। जितना मैं कर पा रही हूँ इस तरीके से मैं फॉलो भी कर रही हूँ। सो लीडर्स, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 दिन का मॉड्यूल चला था, यानी कि 3 दिन में हमने 9 ट्रेनिंग्स को किया था, जिसके अंदर हमने 28, 29 और 30 यानी 3 दिन का कंप्लीट 3 3 ट्रेनिंग्स का शेड्यूल हमने बनाया था, मॉड्यूल हमने बनाया था। उसके साथ हमने सक्सेसफुली हर चीज को सुना, समझा, नोट किया और अप्लाई किया। तो ये सारे सेशंस हमारे ग्रेट अपलाइन की तरफ से रहे। आप सब देख सकते हैं ये पूरा 3 दिन का मॉड्यूल रहा, सक्सेसफुल रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 3 दिन का सेशन रहा, इसमें हमने यानी कि मैंने डिवाइड कर दिया है उन तीनों चीजों को, यानी मेडिटेशन प्लस नॉलेज प्लस इंप्लीमेंट। ये सब 3 चीजें ही हमें सिखाई गई, हमें बताई गई। और अगर हमने अपनी लाइफ में इनको अप्लाई कर लिया है, यानी हमने मेडिटेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हमने नॉलेज का पार्ट भी कंप्लीट किया है और हमने इंप्लीमेंट भी किया है, तो नेचुरल है हम सक्सेसफुल हो गए। तो यानी कि हमारी लाइफ में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो ये तीनों पार्ट पे हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों पार्ट हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमें मेडिटेट भी करना है, खुद को समझना भी है, हमने नॉलेज भी लेना है और उस नॉलेज को हमने इंप्लीमेंट भी करना है, तब जाके हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो इसके लिए हम अलग अलग सेक्शंस पे बात करेंगे, यानी पहले हम मेडिटेशन पे बात करेंगे, देन हम नॉलेज पे बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे इंप्लीमेंट के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्प्लीमेंट, यानी कि जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा उसको, यानी कि उसको लास्ट तक, वहां तक जाने से पहले उसका जो पहला स्टेप रहेगा वो हमारा ज्ञान रहेगा और उससे पहले का जो स्टेप रहेगा वो ध्यान रहेगा। तो हमने 1 बाय 1 सब चीजों को समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ध्यान की, यानी मेडिटेशन की, जिसका सबसे ज्यादा रोल है हमारी जिंदगी में। इसके बिना कामयाब होना बहुत ही मुश्किल है। 3 दिन जो हमें ट्रेनिंग दी गई, उसमें सुबह का सेशन यानी 5:30 बजे इन 3 टॉपिक्स के साथ हमें मेडिटेट करवाया गया। हमें बताया गया कि किस तरह हम ध्यान लगा सकते हैं और ध्यान लगा के हम किस तरह अपने 7 चक्रास पे काम कर सकते हैं, किस तरह हम विजुअलाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसके साथ अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ रियलाइजेशन की। उसका भी एक मीनिंग है, क्यों हमने इस टॉपिक को पहले उठाया। तो बात करते हैं, यानी सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है आत्मबोध। यानी आत्मबोध का मतलब क्या है? अपने आप को जानना, मैं क्या हूं, क्यों हूं। इन सवालों के जवाब खुद के अंदर से खोजना। जब हम खुद से, यानी कि अपने अंदर से ये सारे जवाब खोज लेंगे, इसका मतलब क्या है कि आत्मबोध हमें हो गया है। जीवन की राह हमें मिल जाती है। जब हमें हमारे जीवन का आत्मबोध हो जाता है, तभी हम अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वो लक्ष्य हमें मिल जाता है क्योंकि हमने खुद को खोज लिया। आत्मबोध का मतलब अंधेरे कमरे में एंट्री करने जैसा होता है, जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही एक विंडो ओपन होती है और वो प्रकाश हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, अब हमें सब कुछ नजर आने लगता है। सारा गेम किसका है? प्रकाश का। यानी जो रोशनी हमें मिली, हमारे इंटरनल फीलिंग जो हमारी थी, हमने खुद को खोजा, उस रोशनी को खोजा। इसी प्रकाश की खोज हमने करनी है, वरना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। इसके अभाव में मनुष्य जिंदगी भर ठोकरें खाता फिरता है, क्योंकि जब तक उस इंसान को खुद के बारे में नहीं पता, वो इंसान किसी के बारे में क्या बता सकता है। देन हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक प्रकार का ड्रीम होता है जो जागृत होता है, यानी कि हम जैसे जाग रहे हैं, जागते जागते उस अवस्था में हम विजुअलाइज करते हैं। माइंड में एक के बाद एक इमेज चलती है, पिक्चर चलती है, विजुअलाइज करते हैं। इसका मेन मोटिव होता है सबकॉन्शियस माइंड तक बात को पहुंचाना, और सबकॉन्शियस माइंड उस बात को ग्रहण कर लेता है, यानी अपने अंदर इंटेक कर लेता है। तो आपका जो चेतन मन है, यानी कॉन्शियस माइंड है, को वही कमांड देता है और आपके साथ वही होने लगता है। यह है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, आप अपना आईज क्लोज भी कर सकते हैं इसमें फील करने के लिए। एग्जांपल से समझते हैं, जस्ट लाइक मेरा एक ड्रीम है, एक लग्जरी घर मुझे चाहिए। तो मैं विजुअलाइज करती हूँ कि मेरे घर की लोकेशन क्या है, इमेज बनी मेरे माइंड में, लोकेशन आई मेरे दिमाग में, फैसिलिटी क्या क्या होंगी, मैंने विजुअलाइज किया, मैंने सोचा उसके बारे में कि फैसिलिटी क्या है, नौकर चाकर है मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, मैम आप क्या लेंगी, आप पानी लेंगी, खाना लेंगी, आपको कॉफी चाहिए, आपको जूस चाहिए, आपको फ्रूट्स चाहिए, हमारे घर में कितने रूम्स होंगे, बाथरूम कितने होंगे, कितने बड़े होंगे, किचन कितना बड़ा होगा, पार्क कैसा होगा, पार्क में झूला होगा, स्विमिंग पूल होगा, फैमिली के साथ हम उस घर में इंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे। यानी भविष्य में हमें जो चाहिए उसकी लाइव वीडियो माइंड में चलनी चाहिए।
हमें वो सपना जागते हुए देखना है, हमारी इच्छा से देखना है कि हमें इन फ्यूचर क्या चाहिए, ताकि हमारा माइंड एक्सेप्ट करे और उस घर को दिलवाने में लग जाए काम पे। क्योंकि गेम किसका है? हमारे माइंड का। जब हमने वो रोशनी अपने अंदर डाली, उसके बाद हमने जो विजुअलाइज किया, उस विजुअलाइजेशन ने काम किया, एंड इट वर्क्स डेफिनेटली, बट विद डेली प्रैक्टिस। अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे ये चीज, तभी हमारे लिए पॉसिबल हो सकती है। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, प्रेजेंट में, यानी आज अगर हम हैं और हम विजुअलाइज कर रहे हैं हमारे फ्यूचर को, तो डेफिनेटली हमारा जो एक जो सपना है जागते हुए हमने देखा है, वो काम करता है। उसके बाद एक टॉपिक और ऐड किया गया, जिसमें कि हमें यह बताया गया कि कैसे हम अपनी बॉडी के चक्रास को जागृत कर सकते हैं। अब मैंने ये समझ लिया कि मैं कौन हूं, और उसके बाद वो रोशनी जो मैंने फील की, उस फीलिंग से मैंने विजुअलाइज किया अपने सपनों को। लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब हम 7 चक्रास पे काम करेंगे। वैसे नॉर्मली हमारी बॉडी में 114 चक्र होते हैं। ये सभी चक्र हमारी पर्सनैलिटी और हमारे नेचर को कंट्रोल करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा मेंटल एंड स्पिरिचुअल जो हम आनंद के लिए, यानी कि वो उत्तरदायी होते हैं। स्पिरिचुअल मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन चक्रों का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। हर एक चक्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो चक्र जागृत अथवा बैलेंस होता है, उसमें ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह होता है, और जो चक्र बैलेंस नहीं होता, उसमें कम ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो बॉडी में मौजूद किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक समस्या को इन चक्रों को जागृत करके ठीक किया जा सकता है। मतलब कि अगर हम बीमार हैं या हमें मेंटली कुछ इश्यूज हैं, बट हमने अपनी स्पिरिचुअल पावर से या हमने अपनी विजुअलाइजेशन पावर से काम कर लिया और इन चक्रों को हमने बैलेंस कर लिया, तो एक बीमार आदमी को भी हम ठीक कर सकते हैं। अगर कोई चक्र बैलेंस नहीं होता, तो उस चक्र से जुड़े शारीरिक अंगों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। किसी भी चक्र को जागृत करने के लिए जरूरी होता है ध्यान लगा, जिसके लिए हमें एक शांत एनवायरनमेंट चाहिए होता है। और सुबह का समय बहुत ही सही समय होता है। शांत जगह पर बैठकर ध्यान की मुद्रा में हमें अपने सांस पर फोकस करना होता है, और उसके बाद हमारे जो चक्र हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसमें 7 चक्रास, यानी कि रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा होता है, उसके बाद सोलर प्लेक्स चक्रा होता है, हार्ट चक्रा होता है, थ्रोट चक्रा होता है, थर्ड आई चक्रा होता है, एंड लास्ट क्राउन चक्रा होता है। और क्राउन चक्रा ऐसा चक्रा है, जब ये एक्टिव हो जाता है तो बहुत ही बेहतरीन फील होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेडिटेशन से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मेडिटेशन में पहले भी करती थी, और अब जब यहाँ वेस्टीज में आके, कुछ समय बीच में छूट गया, वेस्टीज में आने के बाद जब मेडिटेशन मैंने दोबारा स्टार्ट किया, तो मेरा जो क्राउन चक्र है वो बहुत मुश्किल से एक्टिव होता है। लेकिन जैसे मैंने रीस्टार्ट किया, तो वो एकदम से उसी दिन अगेन मुझे फील हुआ कि हाँ वो एक्टिव है। और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ कि हाँ, मैंने पुरानी जो मैंने मेहनत की, यानी कि आज भी मेरे अंदर वो फीलिंग है कि मैं मेडिटेशन से अपने इन चक्रास को एक्टिव कर सकती हूँ। तो ये पावर है, ये पावर है मेडिटेशन की। और उसके साथ जब ये 3 दिन का सेशन हमने अटेंड किया, जब पहले दिन मैंने देखा कि जैसे ही ये 3 दिन की ट्रेनिंग्स के साथ बिल्कुल धमाकेदार प्रमोशन हो रहा था, सब चीजें हो रही थी, और पहले दिन जब देखा 84% हमारे बीच में मौजूद थे सुबह 5:30 बजे। कुछ तो सोच के आए होंगे कि हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, और ये 9 ट्रेनिंग हमें तो बोल दिया गया कि अगर अटेंड नहीं करोगे तो ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे, तुम्हें अटेंड तो करना पड़ेगा। यानी क्या हुआ, एक प्रेशर आया माइंड पे, और माइंड पे प्रेशर आया और 5:30 बजे हम उठ गए। क्यों? क्योंकि हमें ट्रेनिंग्स में हिस्सा लेना था। और एक चीज मैंने पहले ही बोली थी ट्रेनिंग से पहले, कि नोट किया जाएगा कौन लीडर आएगा और कौन नहीं आएगा। तो इस वजह से भी वो लोग आए। सेकंड डे जब आया तो 64% थे, एंड थर्ड डे जब आया तो सिर्फ 52 थे। यानी कि धीरे धीरे ये डाटा कम होता गया। यानी कि अब आज की अगर मैं बात करूं, तो वो सब लोग नहीं है सुबह के सेशंस के लिए। क्या उनके सब ड्रीम पूरे हो चुके हैं, या उन्होंने अपने चक्रास बैलेंस कर लिए हैं, क्या उन्होंने विजुअलाइज करके वो सब ड्रीम अचीव कर लिए हैं? सो मेरा क्वेश्चन उन्हीं से है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो बहुत बढ़िया है, इसके लिए मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। एंड अगर बैलेंस नहीं है और हमें फिर भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, हमारे ड्रीम है, हमारे सपने हैं, उनको पूरा करना है, तो आपको 5:30 का सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। क्योंकि इसी की वजह से आपकी जिंदगी में जो एक रहन सहन आएगा, जो लग्जरी लाइफ आएगी, जो पैसा आएगा, जो तरक्की आएगी, जो सिक्योरिटी आएगी, जो समय आप मैनेज कर सकते हो, वो सब कुछ इसी से ही पॉसिबल है। इसके बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है। सुबह के समय हम, यानी कि अगर मैं बात करूं, लिमिटेड से लोग उठते हैं, और भगवान भी देखते हैं कि कौन कौन उठ रहा है, और उनका जो आशीर्वाद है वो सबसे पहले उन्हीं लोगों को मिलता है जो उठते हैं। क्योंकि कम लोग होते हैं, भगवान की नजर में सब आए रहते हैं। जैसे हमारे अप्लायंस की नजर में हम लोग होते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है।
ऐसे ही भगवान भी देखते हैं कि कौन मुझे याद कर रहा है सुबह उठ के और कौन बेड पे पड़ा है अभी तक 8-8 बजे तक। तो वो बहुत जरूरी है कि अगर हमने जिंदगी में कामयाब होना है तो मैं सभी अपने फ्रेंड्स से कहना चाहूंगी कि सभी को सुबह का 5:30 का टाइम मस्ट है, आना जरूरी है। क्योंकि ये पार्ट क्यों रखा गया, वैसे तो बाकी ट्रेनिंग्स भी हो सकती थी, बट ये पार्ट इसलिए रखा गया क्योंकि ये हमारी जिंदगी के सपने पूरे करने में हमारी हेल्प करेगा। इसके बिना बहुत मुश्किल है, देर हो सकती है, क्योंकि जब तक खुद को ही नहीं जानेंगे तो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे हम। खुद को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये 3 दिन का मॉड्यूल, इसमें कन्वर्ट करके आपको ये चीज बताई गई और आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो। और 5:30 मैं आपको फिर से देखना चाहूंगी, फिर से आपको पसंद करूंगी कि आप फिर से सुबह आए सब लोग। और बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे गैदरिंग होती है, दिल खुश हो जाता है। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। आई होप क्लियर है कि हम जब प्रार्थना करते हैं और ध्यान करते हैं, दोनों ही जरूरी हैं। प्रार्थना में भगवान हमारी बात सुनते हैं, लेकिन ध्यान में हम भगवान की बात सुनते हैं। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है और मुझे अच्छा लगा तो मैंने इंक्लूड किया इसके बीच में। सो चलिए लीडर्स आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ज्ञान की। ध्यान हो गया, सबसे पहला काम हमने ध्यान करना है, हमें खुद को समझना है। अब हम बात करेंगे नॉलेज के ऊपर। तो नॉलेज के लिए सबसे पहले यानी कि 3 जो आफ्टरनून के सेशंस रहे, यानी कि दोपहर में, यानी कि 10 साढ़े 10 का टाइम जो होता है, आई नो कि वो मॉर्निंग है, लेकिन हमने मॉड्यूल बनाया था कि ठीक है सुबह दोपहर शाम, यानी कि 3 ऐसे सेशन हम रखेंगे। तो उसमें हमने 3 पॉइंट पे बात की, यानी कि बिजनेस, क्योंकि हमें बिजनेस करना है, कामयाब होना है, और वो उसी से होगा अगर हमारे पास नॉलेज है। नॉलेज के लिए हमें क्या आना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है और लोगों के बिजनेस के लिए हमें सबसे पहले इनवाइट करना है, देन हमें फॉलो करना है और उसके बाद हमने अपनी सेल को क्लोज करना है। तो इन तीनों ही पॉइंट पे अलग अलग बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सोशल इनविटेशन, यानी कि शंखनाद का एक टॉपिक, सोशल इनविटेशन, इसके ऊपर हम बात करेंगे, जल्दी से बात करेंगे हम लोग। इसके अंदर हमने सबसे पहले बात की हॉट, वार्म और कोल्ड, यानी 3 टाइप के लोगों के ऊपर हमने बात की, जिसमें हॉट कैटेगरी आई, वार्म कैटेगरी आई और कोल्ड कैटेगरी आई। हॉट कैटेगरी वो है जो आपके स्पेशल पर्सन है, आपने बोला तुरंत ज्वाइन हो गए। वार्म कौन से हैं, कभी कभी बात करते हैं, वो बिजनेस कर भी सकते हैं नहीं भी करते, उनके ऊपर उनकी चॉइस होती है, हम उनको कुछ बोल नहीं सकते। कोल्ड ऐसे होते हैं जो स्ट्रेंजर होते हैं हमारे लिए, यानी हम जिनको नहीं जानते और डायरेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको नहीं बताना होता, प्रोडक्ट नहीं बताना होता। और कोल्ड वालों के लिए इंतजार हमें करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप उनको हमें सब चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं। और कोल्ड को हमने पहले वार्म में लेकर आना है और वार्म से हमने उसको हॉट में लेकर आना है। पहले रिलेशन बिल्ड करना है, इसमें टाइम भी लग सकता है। उसकी प्रेस करनी है, उसे एक रिलेशन बिल्ड करना है, उसकी हाँ में हाँ मिलानी है। और पहली मीटिंग जब हम उससे करेंगे तो उसमें प्लान हमें नहीं दिखाना, अपने आप में स्किल पैदा करनी है, उसको मौका देना है कि हमें पता लग सके कि वो एक्चुअल में क्या है, वो पर्सन क्या चाहता है, यानी कि बर्फ पिघलाना, उसके ऊपर हमें वो काम करना है। तो ये 3 कैटेगरी हमारी है, इसके ऊपर हमें काम करना है। देन आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि आपको इन तीनों तरह के लोगों के साथ कैसे बात करनी। तो इन जो 6 सजेशंस ही हमें दिए गए 3 टाइप के लोगों के लिए, इसके अंदर हमारे जो 6 टाइप्स हैं, जिसमें पहला रहेगा डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच हम किससे कर सकते हैं, जैसे कि हमारी हॉट कैटेगरी है, फोन से डील कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, काम शुरू करने के लिए सीधा इनवाइट कर सकते हैं। हॉट कैटेगरी के सामने अगर डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते तो मिस्टेक है। अगर हमें पता है कि ये हमारा हॉट कैटेगरी है, तो अगर हमने उसे सीधे से बात नहीं की तो कोई और कर लेगा, सिंपल है। तो हमने उसे सीधे बात करनी है। आज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ऐसा कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं। बिना नौकरी डिस्टर्ब किए आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी को यानी ले सकते हैं। मैं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आधार कार्ड ही हम उनका ले सकते हैं, स्टार्ट करा सकते हैं। और इसके लिए हॉट कैटेगरी के लोगों से बात कर सकते हैं कि मैंने काम को परख लिया है, जांच लिया है, बहुत रिसर्च के बाद ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है। आप भी काम कर सकते हैं यहाँ पर। 1 साल की कमाई यहाँ 1 महीने में भी आ सकती है। जॉब से ज्यादा इनकम यहाँ पर आपको होगी, लाइफ चेंज हो जाएगी कंप्लीटली। मैं आपकी सिटी में आ रही हूँ या आ रहा हूँ, काम स्टार्ट करने जा रही हूँ, मिलकर काम कर सकते हैं और मेरा अनुभव और आपका अनुभव मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो ये था हॉट कैटेगरी। दूसरा है ओपिनियन, यानी कि हमेशा अपनी ही बात नहीं करनी, सामने वाले से भी ओपिनियन लेना है। और हमेशा बोलते हैं कि जब भी हमें लगे कि कोई इंसान ऐसा है कि उसने हमें कभी पास्ट में हमें गाइड किया हो और एक अच्छा इंसान वो हमारे लिए है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे बिजनेस में है, बट डायरेक्टली हम बात नहीं कर सकते, तो हम उनको बोल सकते हैं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं या नहीं करूं, तो मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। तो मेरा डिसीजन अगर सही है या नहीं है, आप मुझे गाइड करें इसके बारे में। उसको वैल्यू देना, यानी कि उसको वैल्यू देके हमें बताना है कि
वो गाइड करे हमें कि क्या ये सही है, इससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा कि हाँ मेरी वैल्यू हो रही है, मुझे ये बंदा समझ रहा है, और 100% इसका रिजल्ट आपको जरूर आएगा। तीसरा पॉइंट, सस्पेंस, यानी कि हमें सस्पेंस क्रिएट करना है। हमने जस्ट लाइक हमारे सामने बहुत सारे लोग आते हैं कि आप क्या काम करते हो, आपकी कंपनी कौन सी है, और क्या क्या होता है, प्रोडक्ट क्या क्या है, तो सीधा सीधा उनको नहीं बता, एक सस्पेंस बना के रखना है कि अपनी हमारी जो हमारी वेस्टेज इंडस्ट्री है उसका नाम हमने नहीं बताना है, हमने एक सस्पेंस बना के रखना है कि वो बार बार क्वेश्चनिंग करे। जब एक इंसान बार बार क्वेश्चनिंग करता है, इट मीन्स कि वो सच में चाहता है कि हम उसको बताएं, उसके सामने ऐसी इमेज बना दे हम कि वो सच में चाहे कि ऐसा क्या है कि ये इंसान इतना सस्पेंस बना रहा है, कुछ तो जबरदस्त हो सकता है। यानी कि जब कोई कहे मैंने कंपनी छोड़ दी, इस टाइप के लोग भी आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपने कंपनी नहीं छोड़ी, इवन कंपनी के सिस्टम ने आपको छोड़ दिया। ऐसे भी लोग हमारे बीच में आते हैं, लेकिन हमें किसी से झूठ नहीं बोलना, हमने सच बोलना है। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मिलकर कुछ भी बड़ा किया जा सकता है। इनडायरेक्टली वे में बात करना है, डायरेक्टली नहीं बताना है, तो वो काम करेगा। यानी सस्पेंस में लोग आते हैं, सुनते हैं। और एक चीज और ऐड कर सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस मैं करती हूँ जिसमें 40 साल की उम्र में मैं रिटायर हो जाऊंगी, और इस एज में रिटायर होने को मिले तो कैसा रहेगा, आप बताइए कि कैसा रहेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम सस्पेंस क्रिएट करके उनसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक्सपेंशन, यानी कि फैलाव। सामने वाले से इस तरीके से बात करनी है कि सामने वाले को बताना है कि एक ऐसा बिजनेस, यानी कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ कि वो आपके शहर में बिजनेस शुरू करने को तैयार है, और ऐसे लोगों की मुझे तलाश है जो ड्रीमर्स है, जिनके सपने हैं। और हमें उनको बताना है कि ऐसा बिजनेस जो वर्ल्ड वाइज आज काम कर रहा है, 9 कंट्रीज में हम लोग वर्किंग हैं, साथ में हम लोग हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। और मुझे ध्यान में आया कि जस्ट लाइक कोई आपके अनदर सिटी में है, और मुझे ध्यान में आया कि मेरा एक खास जानकार है जिसके साथ मैं बिजनेस कर सकती हूँ, और आपके कुछ जानकार होंगे, और उनसे हम बात कर सकते हैं कि आपके भी कुछ जानकार होंगे जिनके साथ मिलके हम इस काम को कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, और मैं चाहूंगी कि आप भी इससे अपनी जिंदगी को बदलें, पैसा कमाए, रुतबा जो यहाँ से वो कमाए आप, और यहाँ से हम खूब सारी तरक्की करें। तो ये चीजें आप बता सकते हैं उनको। साथ में नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस किसके ऊपर करना है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेगेटिव लोग बहुत सारे मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बिजनेस में वो बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो करना क्या है, जब कोई इंसान नया नया ज्वाइन होता है तो उसके सामने इस तरह के सवालों की बौछार हो जाती है। और करना क्या है, शुरू में जब कोई नया पर्सन ज्वाइन होता है तो उसको ये समझना है कि हमें प्रैक्टिस करना, यानी शुरुआत में उसको बिजनेस समझने के लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले 100 मीटिंग उसको प्रैक्टिस के लिए करनी पड़ेगी, ज्वाइन हो या ना हो कोई मैटर नहीं। सिंपल करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस के साथ हमने काम करना है। और इसमें सर ने एक एग्जांपल दिया था, गधों के साथ प्रैक्टिस करनी है, घोड़ों के साथ दौड़ लगानी है। और जिस दिन गधे को ज्वाइन करा दिया, समझो कि कामयाब हो गए। यानी हमने सीख लिया इस बिजनेस में कैसे धमाकेदार काम करना है। तो प्रैक्टिस कीजिए, जब तक हमारा एक राइट पाथ हमें नहीं मिलता, हम उन 6 लोगों को ज्वाइन नहीं करा देते जो ड्रीमर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रेफरेंसेस एंड रिकमेंडेशन। यानी ऐसे लोग जो डायरेक्टली, जिनको हम नहीं बोल सकते या उन्होंने हमें मना कर दिया बट फिर भी हम चाहते हैं वो हमारे बिजनेस में आए, उनको इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो महीने का 30,000 से 50,000 कमाना चाहते हैं। आपके थ्रू अगर ऐसे लोग आपके पास हैं या आप जानते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। सामने वाले को लगे कि आप उसको नहीं बोल रहे, आप उसकी तरफ से यानी कुछ रेफरेंसेस मांग रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट उसको नहीं बोलना है, रेफरेंस के लिए बात करनी है। तो आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपके होंगे, बहुत ही पावरफुल टेक्निक और सच में काम करती है, बहुत जबरदस्त टेक्निक है। इसके साथ ये जो 6 पॉइंट थे, इन पे हम अलग अलग ऐसे काम कर सकते हैं, और 1 बाय 1 ऐसे ही ये सब चीजें रहेंगी। देन गाइडलाइंस। सबसे पहले जो भी बात हम सामने वाले से कर रहे हैं वो शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़े मैटर में सामने वाला बोर हो जाता है, और हम भी बताते बताते हम खुद भी बोर हो जाते हैं कि कहीं सामने वाले को तो हमारी बात अच्छी नहीं लग रही, या कभी वो बोर तो नहीं हो रहा, अंदर से फीलिंग आती है। तो हमें शॉर्ट रखना है, सिंपल रखना है, और सच बोलना है। झूठ का बिजनेस नहीं है, ईमानदारी का बिजनेस है। वेस्टीज अपने आप में बहुत ही एक ऑनेस्ट इंडस्ट्री है, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वेल मैनर के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने आप को मेंटेन किए हुए है। तो हमने इसकी इमेज को बरकरार रखना है, सच बोलना है, और सच बोलने का ही बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। तो सच बोलिए, सच बोल के ही काम अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं, और ये स्टेप किस लिए है, जब हम किसी नए पर्सन से बात करते हैं तो बात करने से पहले हमें क्या क्या चीजें करनी है, यानी साथ साथ हमें क्या करना होगा, उसके कुछ स्टेप्स यहाँ बताए हैं, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग। अब जस्ट लाइक मुझे किसी से बात करनी है, और बात करने से पहले मेरा किसी से झगड़ा हो रहा है फैमिली में, या मेरे किसी टीम से, या किसी भी अनदर पर्सन से, किसी से भी मेरा कोई झगड़ा है, और अभी मुझे किसी नए पर्सन से बात करनी है, दिमाग में तो वो झगड़ा घूम रहा है, वो पॉइंट्स घूम रहे हैं, वो नेगेटिव चीजें घूम रही हैं, बट
मुझे क्या करना है, मुझे सामने वाले से बात करनी है, क्योंकि सामने वाला मेरे लिए एक ऐसा पर्सन है जो इन फ्यूचर मेरा क्राउन हो सकता है, मेरा डीयूसीडी हो सकता है, मेरा एम्बेसडर हो सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग उसको लाने के लिए बाई चांस अगर मूड खराब भी है तो कुछ देर के लिए ही सही अपना मूड हम अच्छा कर सकते हैं। जो सबसे फेवरेट सॉन्ग हमारा हो सकता है हम उसको सुन सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं, हम कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग हम सुन सकते हैं। कुछ भी ऐसा जो आपके मूड को विद इन सेकेंड अच्छा कर सके, हमें उस तरीके से अपने मूड को पॉजिटिव बनाना है। क्योंकि हमें पता है सामने वाला जिससे मेरी बात होगी वो मेरा क्राउन है, और अगर मैंने उससे अच्छे से बात नहीं की तो वो जा सकता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। साथ में कॉल विद स्माइल, यानी जिससे भी बात करे हंस के बात करे, चाहे दिल में दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, नो मैटर, पर बात करते समय स्माइल होनी चाहिए। सामने वाले को फील ना हो कि ये इंसान दुखी लग रहा है, ये मेरे को क्या बताएगा। थर्ड पॉइंट, उसके बारे में पूछना है, उसकी फैमिली के बारे में पूछना है, क्योंकि अगर सामने वाला किसी प्रॉब्लम में हुआ और हमने यहाँ बिजनेस की बात शुरू कर दी, होगा क्या, सामने वाला कहेगा कि मेरी तो फैमिली में प्रॉब्लम चली, इसको अपने बिजनेस से मतलब है। यानी सामने वाले का हालचाल पूछना है, सब जान के परख के कि हाँ ये इंसान मेरी बात सुन सकता है, ये खुश है, ये अच्छे से मेरे से बात कर रहा है, तब आप बात करें। मौका देना है, यानी कि सामने वाला मौका दे तभी हमें अपनी बात को शुरू करना है। फोर्थ पॉइंट है प्रेज, सामने वाले की तारीफ करनी है और सच्ची तारीफ करनी है। यानी कि हम किसी भी बात पे जो हमें लगे कि हाँ वाकई ये बहुत ही अच्छा है, सामने वाले की पर्सनैलिटी अच्छी है, या सामने वाले का लुक अच्छा है, या नेचुरल जो सच है वही हमने उसी केस में उसकी तारीफ करनी है। देन उसके बाद हमें करना क्या है, हमें करना है इनवाइट। उसको इनवाइट करना है हमने अपनी मीटिंग के लिए। वो हमारी जूम से हो सकती है, लाइव हो सकती है, या हमारी वो मीटिंग ऑफलाइन हो सकती है। किसी भी तरीके से जैसा इंसान है उस तरह से इनविटेशन देना है। उसके बाद करना है कंफर्म, यानी कि अगर ऑनलाइन पे आ रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग करना है, तो समय लेना है, फिक्स करना है कि हमारी मीटिंग है इस टाइम, कंफर्म करना है उससे, और आप इस समय पे अवेलेबल होंगे, पक्का कंफर्म करना है। और फ्लेक्सिबल भी होना है। बाई चांस सामने वाला उस टाइम पे फ्री ना हो, तो ऐसा नहीं हो कि उसने बोल दिया कि नहीं मैं फ्री नहीं हूं और आपको थोड़ा सा मूड खराब हो जाए आपका। ऐसा नहीं है, आप फ्लेक्सिबल रहें कि ठीक है इस टाइम पे आप नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ले लेते हैं, और उस पर हम कंफर्म करते हैं कि आपका डन है। अगला पॉइंट है कमिटमेंट। कमिटमेंट के साथ चलना है, यानी कि हमने टाइम कंफर्म करना, यानी कि एक फिक्स टाइम के साथ कमिटमेंट किया, और खुद का भी कमिटमेंट है कि मैंने अगर फिक्स टाइम दिया है तो उस टाइम पे ही मुझे मौजूद रहना है, और सामने वाले का भी फिक्स टाइम देना है कि हम दोनों एक सेम समय पे एक दूसरे को सुन सके, समझ सके। तो कमिटमेंट हमारा होना चाहिए। देन है एंड कॉल विद स्माइल, यानी जो पहले फॉलो किया वही बाद में फॉलो करना है। यानी कि हंसते हुए फोन को रखना है। ऐसा नहीं कि उसने मना कर दिया और हमें गुस्सा आ गया, ठीक है सर कोई बात नहीं, सर ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा ऐसा बोल के हमारा मूड खराब हो गया, ऐसा नहीं करना। अच्छे से बिल्कुल उत्साह के साथ, बिल्कुल एनकरेज होकर, यानी कि हाँ कोई बात नहीं सर, ठीक है आपसे बात करके अच्छा लगा, और दिल खुश हो गया आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बात को समझा होगा। डायरेक्टली मतलब बहुत अच्छे से बात की, थैंक यू बोलना है, दिल से बोलना है, क्योंकि उस केस में हम समझ सकते हैं कि हमने प्रैक्टिस किया। तो यानी कि हमें बिल्कुल सामने वाले को कंफर्ट फील कराना है। उसके बाद सेंड इन्फॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड। अगर हमारा सामने वाला पर्सन बिल्कुल ओके है, डन है, और उसने हाँ बोल दिया है, तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जरूरी हमारे टूल्स हैं, वो हमने सेंड करना है उसको अगर जरूरत है तो यानी कि 24 आवर्स में सारे एक्शंस हो जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली, इनवाइट तो हमने कर लिया, मीटिंग भी दे दी, बता भी दिया, सब कुछ कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम शुरू होता है फॉलो। यानी मीटिंग में किए गए काम सिर्फ 10% ही होता है, 90% काम अभी भी बाकी है। यानी अब तक की जो स्टोरी बताई गई इनविटेशन की वो सिर्फ 10% थी, 90% काम तो अभी बाकी है, जो आता है फॉलोअप के दायरे में। कोई भी मीटिंग सुनने के बाद, देखने के बाद गेस्ट ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं ले पाते। मैंने भी नहीं लिया था, मैंने भी दूसरी बार में डिसीजन लिया था। और वो घर जाकर आराम से जब दोबारा सोचता है इसके बारे में, बिजनेस के बारे में, तो उस सोच विचार से बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। फिर वो उनका जवाब जानने के लिए अपने नियर एंड डियर, जिसको लगता है कि हाँ ये मेरा खास है, उसको फोन करता है। और जिसको वो फोन करेगा उसको हमारे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, कभी किया ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग, इवन कोई बिजनेस ही नहीं किया, और वो अपने मन से सही गलत जो भी उसको किसी ने बताया होगा वो जानकारी उसको दे देता है, जो रियलिटी में पॉजिटिव नहीं होती। तो जिसने मीटिंग लिया, यानी कि जो हमारा प्रोस्पेक्ट था जिसने वो मीटिंग ली, वो कंफ्यूज हो गया। ऐसे में बहुत जरूरी होता है फॉलो अप, और समय रहते, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि 24 घंटे में सारे एक्शंस हो जाने चाहिए। तो फॉलो करना क्यों जरूरी है, ताकि समय से हमारा प्रोस्पेक्ट अपना डिसीजन ले सके, इसीलिए फॉलो अप करना जरूरी होता है। तो फॉलो अप टाइम से करना, अगर हमने नहीं किया तो सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाती है। प्लान दिखाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है फॉलो अप करना, यानी बहुत जरूरी है, प्लान दिखा दिया, फॉलो अप तो करना है, वो बहुत जरूरी है।
लोग मना कर देते हैं, हमें नहीं करना, चेन वाला काम है, और जो भी पर्सन है वो इरादा बना लेता है कि मुझे नहीं सुनना। हम बोलते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है, ये चीज है वो चीज, सामने वाले को सुनना ही नहीं है। तो यानी कि उसने अपना डिसीजन लिया कि मुझे नहीं सुनना। नेक्स्ट, बोतल का ढक्कन बंद है, क्या पानी उसमें जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दिमाग का ढक्कन भी अगर बंद है तो नेचुरल है, कोई फायदा ही नहीं है, वो सुनने ही वाला नहीं है, क्योंकि उसने पहले से अपना माइंड क्लोज कर लिया है, वो अब हमें सुनना ही नहीं चाहता। तो प्लान के बाद भी लोग मना कर देते हैं। पहली बार में सामने वाले को 100% बताने की कोशिश करते हैं हम लोग, और पहली बार में किसी को भी ज्यादातर समझ में नहीं आता, कंप्लीट 100% समझ में हमें नहीं आता। तो करना क्या है, प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति एकदम से डिसीजन नहीं ले सकता, तो उसे फिर से मिलकर हम डिसीजन लेने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, और फॉलोअप में वो आता है। और पहली बार में तो कोई जुड़ता भी नहीं है, कोई स्टार्ट भी नहीं करता। तो फर्स्ट कांटेक्ट में यानी कि पहली बारी में अगर हम उससे मिले हैं तो 2% लोग ही हैं जो ज्वाइन करते हैं, वो हमारी ए कैटेगरी है, एक्चुअल लोग हैं, सुना समझा और जैसे ही बताया स्टार्ट। सेकेंड टाइम में जब हम मिलते हैं, किसी से फॉलोअप करते हैं, तो 3% लोग जुड़ते हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा से जब बताया तो कुछ पॉइंट क्लियर हो गए। कोई ऐसे इंसान है जो 3-3 बार मिलने के बाद भी स्टार्ट कर लेते हैं, तो ऐसे सिर्फ 5% लोग। फिर हम फॉलोअप लेते हैं, फोर्थ टाइम में सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट करते हैं। और 5 से लेके 12 बार तक अगर हम फॉलो करते हैं तो रेस्ट ऑफ पीपल यानी कि 80% लोग जुड़ जाते हैं, अगर हमने अपना फॉलोअप इतने समय तक कंटिन्यू रखा। पर हम क्या करते हैं, एक बार मना कर दिया कि चलो इसने तो मना कर दिया, थोड़े दिन में देखते हैं। दूसरी बार चलो फिर भी हमने इनकेस याद आ गया कि हाँ हाँ वो फला बंदा था, हमने उससे बात की थी, और वो उससे बात ही नहीं की दोबारा। दूसरी बारी में जब इतने दिन हो जाएंगे, वो नेचुरली भाग जाएगा कि आपने तो टाइम से बात ही नहीं की, अब इतने में मेरे को किसी और ने बता दिया और मैं चला गया उस तरफ। तो पहले ही दिन सब बताने की कोशिश हम करते हैं, बट वो नहीं करना। हर बार अलग बात बताएं उसको, यानी कि हमेशा एक ही चीज नहीं बतानी। वेस्टीज में बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ, और पहली बार में उसको समझ में नहीं आता, तो हर बार जब भी वो मिले, जब भी उससे बात हो, तो हमेशा अलग अलग पॉइंट बताने हैं कि वेस्टिज उनकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। ये चीजें उनको क्लियर करनी है। आगे बढ़ते हैं। आपको दो चीजें कामयाब बनाएगी। पहला, आप जब भी गेस्ट से मिले, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, सबसे पहले बिजनेस नहीं बताना, पहले रिलेशन बिल्ड करें, सामने वाले को समझे, यानी बर्फ पिघलाना। जैसा कि हमारी सवाल की जवाब में बुक के अंदर लिखा हुआ है कि पहले उसका जो बटन है वो खोजें, उसके बाद बात करें, यानी रिलेशन बिल्ड करना है, फिर जो हमें लगे कि वो बर्फ पिघलाना है, ये पूरा पॉइंट सब चीजें हमें बताई गई हैं उसके अंदर। यानी कि पहले रिलेशन बिल्ड करना है। सामने वाले के कुछ डर होते हैं, जैसे बिजनेस में तो पैसा लगता है, अब हम उनको बता दें कि यहाँ तो कोई पैसा ही नहीं लगता, पहला डर खत्म हो गया। यहाँ तो टारगेट होगा, यहाँ कोई टारगेट ही नहीं है, वो भी डर खत्म हो गया। रिस्क होगा, कोई रिस्क ही नहीं, जब पैसा ही नहीं लग रहा तो फिर रिस्क कहाँ से होगा? तो नेचुरल है, कुछ डर खत्म हो गए। टारगेट, यानी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो यानी कि हमें एक रिलेशन बिल्ड करना है उसके साथ। डिपेंड ऑन के सामने वाला क्या है, अकॉर्डिंग टू लेडीज जेंट्स जैसा भी है, लेडीज जजमेंट करे कि कैसा इंसान है, तब उसके साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करें कि हाँ ये हमारा ए कैटेगरी है, इससे हम बात कर सकते हैं। तो वो चीज हमने करना है। आगे बढ़ते हैं। अगर 24 घंटे में फॉलोअप करते हैं तो 90% चांस है कि वो व्यक्ति हमारे साथ आएगा। अगर 40 ये यानी कि 48 घंटे के बाद हम फॉलो करते हैं तो 50% चांस है। अगर हम 72 घंटे में फॉलो करेंगे तो आ भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, आधी चीजें तो वैसे ही निकल गई। अगर वो मना कर दे तो हम उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। 48 घंटे में बार बार फॉलोअप हमें करना पड़ेगा। कोई भी अच्छे लीडर 1 से 2 मीटिंग में ज्वाइन नहीं करेंगे, हमने भी नहीं किया था। अगर फॉलोअप नहीं कर सकते तो बिजनेस मत बताएं। डेप्थ में जाके फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि फॉलोअप हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, क्या पॉइंट हमें ध्यान देने हैं। सबसे पहले अपने गेस्ट से संपर्क करें, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उनके लाइफ की सबसे बड़ी समस्या को खोजना है कि वो हेल्थ में प्रॉब्लम है उनको या वेल्थ में प्रॉब्लम है उनको, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज हैं। उसको सिक्योरिटी नहीं है, टाइम का प्रॉब्लम है, फ्रीडम नहीं है, पैसा नहीं है। उस समस्या का इलाज वेस्टिज से कैसे हो सकता है वो उनको समझाना है, वो बताना है, तभी तो आएगा वो, जब उसको फायदे दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हमने ये समस्या यानी कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको समझ के और उन सारे पॉइंट्स को हमने समझ लिया और उनको ये बता दिया कि वेस्टेज करने से क्या फायदा है, तभी काम होगा, और सही तरीके से बता दिया, समझा दिया, तभी होगा। सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझो, वो जानो उसके बारे में। फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, बच्चों को हेल्प मिल सकती है, सही टाइम पे सही बात उसको बतानी है। ऐसा नहीं है कि उसको अभी इस पॉइंट की जरूरत नहीं है और हम बताई जा रहे हैं बताई जा रहे हैं। अगर उसको उसको पैसे की जरूरत ही नहीं है, हम उसको पैसा दिखाई जा रहे हैं,
उसको जरूरत है कि वो अपनी हेल्थ मेंटेन करे, बट हम उसको पैसा बता रहे हैं। तो जो बात उसको चाहिए उसको वही बताना है, और प्रैक्टिस करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, सब चीजों को हम ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। यही पूछना है आपको कि लास्ट में जब हम बात कर लें कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या आपको प्लान अच्छा लगा, ये नहीं कि सर आप फिर ज्वाइन करेंगे या नहीं, मतलब नहीं, हम पहले ही बोल देते हैं। तो इसके लिए हमें यही पूछना है प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। एक रूल जो हमें सर ने बताया था, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर संदीप कुमार, उन्होंने ये रूल बताया था, फील फेल्ट एंड फाउंड। यानी कि कोई कई लोग हमें मिलते हैं और हम क्या करते हैं कि उन्होंने मना कर दिया या उन्होंने कोई सवाल ऐसे ऐसे किए और हम उसी टाइम नेगेटिव हो गए, और हम जाके सीधा प्लान से बात करें कि सर बहुत सारे लोग मिलते हैं पर बात तो मानते नहीं है, ना कोई मीटिंग में आता है और बोलते रहते हैं प्रोडक्ट महंगा है और ऐसा ऐसा, मैंने उसको ऐसा बोल दिया, यानी कि मैंने जैसे उसने बोला महंगा है और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको ये सुना दिया, यानी बहस कर ली। तो यहाँ पे करना क्या है, सामने वाले से बात करनी है कि मुझे, मैं महसूस कर रहा हूं, यानी कि मुझे फील हो रहा है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था, यानी कि सेकंड फॉर्म, मुझे भी ऐसा ही लगा था, फेल्ट, कि प्रोडक्ट महंगे हैं, पर मुझे मेरे अपलाइन, यानी कि मेरे जो अपलाइन है, मेरे सीनियर है, उन्होंने मुझे बताया कि एक कंसिस्टेंसी ऑफर आता है जिससे आपको प्रोडक्ट महंगे नहीं लगेंगे, आपको 40 से 50% का फायदा यहाँ पर होगा। तो जब मैंने बात की तो मुझे पता चला, यानी फाउंड, फील फेल्ट एंड फाउंड, तो इससे मुझे पता चला कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है। ऑन द स्पॉट जवाब नहीं देना, सस्पेंस बना के रखना है, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। मीटिंग अप्लायंस सिस्टम को प्रमोट करना है। अगर कोई कहे ये तो चेन बनाने वाली कंपनी है, तो बड़ा अच्छे मूड में स्माइल के साथ उसको बताना है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर मेरे अपलाइन संदीप सर ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 6 लोगों को तलाशना है जो ड्रीमर्स सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ बस उन्हीं लोगों की जरूरत होती है। इनवाइट करके समझा के अपलाइन के बारे में बताना है और अपलाइन से मिलवाना है, तो काम हो गया। और इसमें एक रूल सर ने हमें बताया था 3:1, यानी कि अगर हम सोशली काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम और सोशल साइट से काम कर रहे हैं, तो तीन, हमें ऐसा 3:1 का फॉर्मूला दिया था कि 3 पोस्ट हमने करनी है, जर्नल मोटिवेशनल थॉट्स हो सकती है, और एक पोस्ट हमने बिजनेस से रिलेटेड करनी है, यानी कि हमेशा हमने वेस्टेज 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 नहीं करना, हमने बाकी चीजें भी ऐड करनी है ताकि सोशल साइट वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको हमने ऐड किया है वो बोर ना हो। तो यानी कि वो हमें लाइक करें, वो रेशो हमने देखना है, उसके लिए हमने ये चीजें करनी है। सो चलिए लीडर्स, फॉलोअप भी हो गया, अब तो क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए हम बहुत कुछ समझने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। क्लोजिंग कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं कि क्लोजिंग कैसे है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी में हम कवर करेंगे। क्लोजिंग का मतलब है प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, यानी कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है अब तक वो किसी का कस्टमर था, बहुत सारे ट्रेडिशनल मार्केट में जितने भी लोग थे वो कस्टमर था, अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। इस समय डर लगता है कभी सामने वाला हमें कुछ बोल ना दे, अगर हमने प्लान दिया और इसका मतलब उसको मतलब क्लोज भी जैसे 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 प्लान दिया है वैसे ही क्लोज करना है, यानी जो जोश में हमने प्लान दिया है बाद में नरम नहीं पड़ना, ठंडे नहीं पड़ना कि अब पता नहीं क्या बोल दो, डरना नहीं है, जो जोश में प्लान दिया है वैसे ही उसको क्लोज करना है। सामने वाले ने कहा सोचकर बताऊंगा, मतलब उसने मौका दिया है हमें कि हम नेक्स्ट टाइम फिर उससे बात करें। सामने वाले की बहुत सारी क्वेरीज हो सकती है, भरोसा रखना है। क्लोजिंग से पहले बहुत से काम करने होते हैं, जैसे लिस्ट बनाना है, प्लान देना है, फॉलोअप करना है, इनवाइट करना है, क्लोजिंग करना है, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं। सो जब एक्चुअल लीड आती है, अपलाइन से बात करेंगे कि मैंने प्लान दिया, वो कह रहे हैं सोचकर बताए, मैंने अपलाइन से बात की, तो मैं अब उनको जाने नहीं दूंगा, यानी मेरे अंदर जोश है कि मैं जाने नहीं दूंगा, अपने ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है कि मैं जाने नहीं देने वाला, यानी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं उस इंसान को जरूर ले आऊंगा। तो हम उसको ऐसे सिस्टम में ला रहे हैं जो उसके लिए हेल्पफुल है। ये पॉजिटिव थॉट्स हमने अपने अंदर रखनी है। सेकंड पॉइंट, क्लोजिंग करते समय लालची नहीं बनना, यानी प्लान देते हुए अब उसने बोल दिया कि ठीक है मैं 100 PV कर लेता हूँ, अब दिमाग में क्या है कि अच्छा ये 3,000 से तो कर ही रहा है, क्यों ना मैं इसको 8% का प्लान दे दूं, यानी कि फास्ट स्टार्ट करा दूं इसका, और बस फिर तो समझो मेरे सीधा 282 पॉइंट मेरे ऐड हो गए। और जिसने कर लिया फास्ट डेट, और लालच बढ़ गया कि क्यों ना मैं इसको एयर और वाटर प्यूरिफायर भी बता दूं, उससे क्या होगा, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, वो 100 PV भी नहीं करेगा। यानी हमने लचीला, मतलब कि लालची नहीं बनना है, हमने बिल्कुल एक्यूरेट बात करनी है जिसमें सामने वाला मान गया। क्लोजिंग करते समय चालाकी नहीं दिखानी, मिसगाइड नहीं करना, 100% हमने बेनिफिट बताने हैं जो नेचुरल है, लालच नहीं करना। कई बार लोग होते हैं कि मतलब प्रोडक्ट दिलवा देते हैं, आईडी पासवर्ड हमारे पास होता है और हमें लगता है कि ये तो करेगा नहीं, क्या पता, मतलब उनका जो वाउचर आता है हम अपनी तरफ ले लेते हैं उसको, इससे क्या होता है हमारा नाम खराब होता है, हमारा छोटा वेस्टीज का भी नाम खराब होता है। तो ये चीजें हमने नहीं करनी। क्लोजिंग जरूरी नहीं है कि पहली मीटिंग में ही हो, ये पॉसिबल नहीं है कि पहली मीटिंग में हो, जरूरी नहीं है सबके साथ हो, फर्स्ट टाइम में जरूरी नहीं कि ये सारा काम हमारा हो। कोई कारण सॉलिड होगा, सामने वाला इतना इंटरेस्टिंग होगा और उसको एक ही बारी में सब समझ में आ गया होगा और वो ए कैटेगरी हमारा होगा, तो नेचुरल ऑन द स्पॉट वो ज्वाइन कर लेगा।
कंपनी की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू, उसकी नीड पे काम करना है हमें। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो सामने वाला नेचुरली ज्वाइन कर लेगा, डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं, क्रिएट वैल्यू ऑफ आवर बिजनेस, यानी हमने अपनी बिजनेस की वैल्यू को क्रिएट करना है, हमने टाइम बताना है, मनी और सिक्योरिटी, टीएमएस की थ्योरी को हमने फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने बिजनेस की वैल्यू बतानी है। क्लोजिंग इज नॉट अ सिंगल स्टेप, ये पहला स्टेप नहीं है, ओनली सिंगल स्टेप ये नहीं है, क्लोजिंग फॉलोअप का बिजनेस है, स्टेप बाय स्टेप मेंटेन करना होता है। अच्छे लीडर कभी भी 1 या 2 मीटिंग में ज्वाइन नहीं करते। अगर उसके ऊपर प्रेशर आता है तो, यानी कि अगर हमने प्रेशर डाल दिया कि नहीं नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, और सामने वाला हमारा एक कैटेगरी है, बहुत बढ़िया बंदा है, वो कल को हमारा डायमंड क्राउन बन सकता है, और हमारे प्रेशर की वजह से उसको आ गया गुस्सा, उसको हो गया कि नहीं ये इंसान तो बड़ा प्रेशर, मैं इसके साथ क्या काम करूं, ये तो मेरी बात ही नहीं समझ रहा, यानी कि फ्यूचर का डायमंड क्राउन हम खो देते हैं अपने प्रेशर की वजह से। हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, सामने वाले को सुनना जरूरी है, वो किस बात में कंफर्टेबल है, वो 100 पीवी में कंफर्टेबल है, बात डन। 8% में कंफर्टेबल है, डन। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे कि सामने वाला हमारे से डिसएग्री हो जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑफर दीजिए। आप हमारे यूजर बनना चाहेंगे या बिजनेस करना चाहेंगे, क्लोजिंग के साथ, यानी कि उस समय उनको चॉइस देना है, ऑफर देना है, अपनी नहीं बताना कि सर आप उसको, वो यूजर बनना चाहता है हम उसको बिजनेस बता रहे हैं, अब वो करना ही नहीं चाहता तो हम जबरदस्ती क्यों करें, वो यूजर भी नहीं बनेगा, तो इस चीज पे हमने फोकस करना है। देन गिव सजेशन टू प्रोस्पेक्ट फॉर परचेजिंग, हम उनको सजेशन दे सकते हैं कि बाई चांस कोई बोले कि ठीक नहीं मैं इतना परचेज नहीं कर सकता, कि मैं 100 पे भी नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं आप 60 पे भी कर लीजिए, ऑप्शन तो दूसरा भी है हमारे पास, ऑप्शन दे सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग के समय अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, बाई चांस हमें लग रहा है कि ये इंसान ज्वाइन कर सकता है, प्रोडक्ट ले सकता है, तो उस समय हम कुछ ऑफर्स उसको बता सकते हैं कि हमारे यहाँ एक ऑफर चल रहा है और ये बस आज लास्ट डेट है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और स्टॉक हमारे पास लिमिटेड है, या कुछ भी जो हमें लगे कि हाँ हमें अर्जेंसी में हमारे काम आएगा सामने वाले के लिए, वो हम उसको बोल सकते हैं। उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्रिएट फियर ऑफ लॉस, यानी कि इंसान डर में काम करता है, यानी तुम्हारा ही फ्रेंड, अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड ऑलरेडी वेस्टीज में है और हम उसको बता सकते हैं, फियर हम पैदा कर सकते हैं कि हमारा जो फ्रेंड है, यानी आपका जो फ्रेंड है वो इस लेवल पे है और वो डेफ्ट में नहीं गए, तो यानी कि आपको नुकसान हो सकता है, यानी कि आपका फ्रेंड आपसे आगे निकल जाएगा और अगर आपने काम नहीं किया तो आपका नुकसान हो सकता है, ये लॉस, यानी कि ये फियर हम उसके अंदर थोड़ा सा पैदा कर सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग इज अ कॉम्बिनेशन, यानी कि किसका कॉम्बिनेशन, कंपनी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्शंस एंड नॉलेज। कंपनी के अचीवमेंट बताएं, कॉन्फिडेंस से बात करें, कंपनी में क्या है, यानी कि हमारी इंडस्ट्री में क्या है, अचीवमेंट, नॉलेज, सब कुछ दिखाना है, बताना है, सच बताना है। लोग आपको लाइक कब करेंगे, जब आपके साथ, यानी कि आपके पास नॉलेज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, टेल योर ट्रूथ, ओन एक्सपीरियंस, अपने बारे में बताना है कि मैंने कब शुरू किया था, जब मैंने शुरू किया तो ऐसा कुछ था, यानी मैंने भी पहले एज ए यूजर काम करना शुरू किया था, मुझे रिजल्ट अच्छे लगे तो मैंने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल डोंट ज्वाइन योर कंपनी, पीपल ज्वाइन यू, लोग आपको ज्वाइन करेंगे, आप कंपनी कंपनी बताई जा रहे हो और सामने आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है या आपका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उस इंसान को काम तो आपके साथ करना है, तो जरूरी है कि अपने आप को ऐसा इंप्रेसिव बनाए, अपने आप को ऐसे बनाए कि सामने वाला सुनते ही ज्वाइन कर ले। देन आस्क 3 मैजिकल क्वेश्चंस, वो क्या है, इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट, अगर वेस्टीज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि हमने इतना इंडस्ट्री उनको दिखाया, हम भी ठीक है, हमारी बात करने का तरीका भी सही है, हमारी कंपनी भी सही है, प्रोडक्ट भी सही, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, तो हम कुछ क्वेश्चंस उनके सामने ऑफर कर सकते हैं जिससे कि क्या पता क्लियर भी हो जाए। इफ नॉट वेस्टेज देन व्हाट, इफ नॉट यू देन हु, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, या कोई भी नौकरी आपको 70 से 80 हजार दे सकती है, तो सामने वाले को ये रियलाइज हमने करवाना है, इस चीजों पे हमने काम करना है। आगे बढ़ते हैं, यूज मैक्सिमम टूल्स, यानी कि क्लोजिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमने टूल्स का इस्तेमाल करना है। मीटिंग के बाद अगर हमारी मीटिंग हो चुकी है, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ, बुक्स, टूल किट अपने पास बना के रखना है, रेडी रखना है, जब भी जरूरत पड़े तुरंत हमने फॉरवर्ड कर देना है। उसके बाद यानी कि उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी, जो लास्ट का था, ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे तैयार करना है, ये जानना जरूरी है। सोशल टूल्स के ऊपर हमने काम करना है, उनको समझना है कि किस टाइम पे किस पर्सन को हमने क्या टूल भेजना है, और टूल अगर आप सो रहे हैं तब भी वो आपकी हेल्प करेंगे, जैसे जस्ट लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग हमने भेज दी और क्या पता सामने वाले को कब हमारा लिंक दिख जाए और वो हमारी वीडियो ऑडियो सब सुन ले। और ज्वाइन करने से पहले हर कोई प्रोफाइल भी चेक करता है, तो अपनी प्रोफाइल ऐसे मेंटेन करे कि वो सामने वाला इंसान जिसको हमने वो भेजा है वो हमारी फेसबुक, इंस्टा या जो भी हमने अपना सोशल साइट बनाया है वहां वो देखे और इंप्रेसिव लगे कि हाँ वाकई ये इंसान कुछ है, और वैसे ही हमारी प्रोफाइल देख के सीधा ज्वाइन कर।
ऐसा कुछ हमने करना है। देन सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, मल्टीप्लाई योर सोशल मीडिया गेम, यानी फेसबुक के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, मीडिया पे शोर मचाना पड़ेगा, या तो फोर्सफुली काम करें या फिर शोर मचा दो। ऐसा कुछ करेंगे तभी पॉसिबल है, इस गेम को हमने खेलना है अगर इस बिजनेस में कामयाब हमने होना है। यूज वीडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स से बात कर सकते हैं हम लोग, मीटिंग के बाद हम लोग बात कर सकते हैं। लेडीज के लिए स्पेशल है कि लेडीज टू लेडीज अगर वो कंफर्टेबल हैं तो वो बात कर सकती हैं। अगर कोई जेंट्स है तो आप सोच समझ के बात कीजिए, सामने वाला क्या है हमें नहीं पता, उसके लिए हम अपने अपलाइन से डिस्कस करके वो डिसीजन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेल्स क्लोजिंग का फोर्थ स्टेप, यानी कि एंड एवरी मीटिंग विद सेल्स और अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। जब तक पैसा ना आए या अपॉइंटमेंट ना आए तो बार बार फॉलो अप करना है, या नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जब तक ना मिले फॉलो अप करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, इस थ्योरी के बारे में सर ने हमें बताया था। उसके बाद हमें बताया गया था सम विल सम वॉन्ट सो व्हाट गो टू नेक्स्ट। कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि प्रैक्टिस करते रहते हैं जब तक कि हमारा फाइनल वो ना हो जाए कि बस ये हमारा क्राउन है, जब तक वो हमें नहीं मिलता चलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं, कस्टमर रिकॉर्ड। अब एक जरूरी बात, हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब तक जब भी, यानी कि इस बिजनेस में जो जो लोग हैं हमारे बीच में, कोई 1-2 महीने से 6 महीने, साल, 2 साल, 1.5 साल, 5 साल, जितने भी साल हो गए हैं अब तक हमारी लाइफ में, यानी कि अब तक के बिजनेस में हमने पता नहीं कितने लोगों से बात की है, पर हमारे पास अब तक रिकॉर्ड नहीं है। अगर नहीं बनाया तो बना लीजिए। उसके लिए करना क्या है, एक डायरी लीजिए, या आप अपने एक्सेल में भी बना सकते हैं, लैपटॉप पे डायरी में बना सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्ट लगे। सीरियल नंबर लिखना है, सेकंड हमने नाम लिखना है, आईडी नंबर, नया है उसका भी आईडी नंबर, पुराना है उसका भी नंबर, अमाउंट कितने से ज्वाइन किया है, परचेज डेट किस डेट को परचेज किया है, प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट लिया है, और हेल्थ का लिया है तो डेट लिख दें उसके साथ कि हाँ इसने ये प्रोडक्ट लिया है, चेंज करना पड़ा तो नेक्स्ट डेट। न्यू एड प्रोडक्ट, हमने क्या प्रोडक्ट ऐड किया है, फीडबैक लेना है, यानी कि फीडबैक की जो डाटा, यानी कि पूरा कंप्लीट उसके अंदर रखना है। देन उसके बाद क्या करना है, कुछ और पॉइंट सर ने ऐड कराए थे कि ऐड इन सोशल अकाउंट, अपने फेसबुक या जो भी हमारे सोशल अकाउंट है वहां पे उनको ऐड करना है, मोबाइल नंबर भी उनका लेना है। सो उसके बाद हमने ये डायरी मेंटेन करनी है। क्या पता आपसे समझ ना आए, सोशल साइट से ही समझ में आ जाए, क्योंकि सारा दिन तो वहां बैठे रहते हैं सोशल साइट पे लोग, वहीं से समझ में आ जाए। तो लिस्ट बनाए पूरे ग्रुप में, कौन सोशली अटैच है हमारे साथ, कौन अटैच नहीं है, वो हमने चेक करना है। और फीडबैक कॉल विद इन 1 वीक हमने करना है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने ये सब कर लेना है। प्रोडक्ट रिजल्ट उनसे पूछना है कि कैसा लगा आपको, क्या रिजल्ट आपको आया। कोई बोले प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, कई बार लोग होते हैं यूज नहीं करते, लेकिन हमें बोलने के लिए कि नहीं जी कोई रिजल्ट नहीं आया जी, हमने तो यूज किए। अब हम उनको क्या बोल सकते हैं कि ठीक है आप अपना प्रोडक्ट मुझे दे दीजिए, मैं वापस ले लेती हूँ और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि आपने कितना प्रोडक्ट यूज किया है। तो अगर उन्होंने यूज ही नहीं किया, डिब्बी बंद की बंद पड़ी हुई है, तो हम उनको बोल सकते हैं कि सर कंपनी यानी हमारी वेस्टीज की कोई गलती नहीं है, मेरे पास डेट लिखी हुई है, आपने इस डेट को लिया था, आपने तो कुछ भी यूज नहीं किया, बाई चांस किसी ने खोल लिया, 5-7 प्रोडक्ट, 5 साल जो 5 से 7 हमारे सप्लीमेंट में कुछ कैप्सूल यूज भी कर लिए, ठीक है, तो हम बता सकते हैं। बात क्लियर होनी चाहिए ऑन द स्पॉट। तो अब आगे बढ़ते हैं लीडर्स, यानी कि अब हमने ज्ञान भी ले लिया, अब हम करेंगे इसको लागू। और लागू करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ वर्क है, यानी कि 3 तरह के जो काम है उनके ऊपर हमने बात करनी है। पहला है फिजिकल, देन है मेंटल, और उसके बाद है स्पिरिचुअल। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, यानी कि हमने ध्यान का भी वैल्यू देख लिया, ज्ञान का भी वैल्यू देख लिया, क्योंकि बिजनेस में कामयाब होना है तो नेचुरल है दोनों चीजों पर चलना पड़ेगा। अब तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, इसके ऊपर हमने आगे बढ़ना है। तो फिजिकल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें बताया गया है बिजनेस में सफल होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ भी अगर हमने सीखा है, सुना है, समझा है, अगर हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो नॉलेज यूजलेस है, वो बेकार है, उसको कोई फायदा नहीं है। ज्ञान लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो फायदा क्या है। एक दिन दिमाग भर जाएगा और दिमाग भरने के बाद ऐसी नेगेटिविटी आएगी कि कोई वो इंसान उठ ही नहीं सकता, यानी कि यूजलेस है वो नॉलेज अगर हमने उसको किसी को बताया नहीं। नेचुरली अगर 2 इंसान बात करते हैं और बात करने के बाद अंदर से एक मिचलाहट होती है कि अब इस बात को किसको बताए, तो यानी कि जब हम नॉर्मल बातों को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, या जिसको भी हमें लगता है वो अच्छा है, हमारी बात सुनता है, उसको जब तक नहीं बताते तो हमें सुकून नहीं मिलता। ऐसे ही आप ये समझ के चलो कि बिजनेस की बात को, यानी नॉलेज को हमने लिया है, अगर बताएंगे ही नहीं तो फायदा क्या है, पैसे कैसे आएंगे, वो तो तभी आएंगे ना जब उसको बांटेंगे हम लोग। कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करना है, क्योंकि कर्म करना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग महान बने, वो क्यों बने, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म किए। पहले क्या होता था लोगों की, यानी कि डिग्री, अगर कोई 10th पास था उसकी भी बहुत सारी वैल्यू थी, ग्रेजुएट था उसकी भी बहुत वैल्यू थी, और एमबीए जिसने कर लिया वो तो महान हो गया कि हाँ भाई एमबीए किया हुआ है।
उसके बाद वो जो उनके नाम के बाहर, यानी कि घर के बाहर नेम प्लेट लग जाती थी कि हाँ, जैसे आजकल मैं देखती हूँ आर्किटेक्ट AR लिखते हैं लोग, कार्ड में, शादी के कार्ड में भी AR लिखते हैं। बट आज के समय में हमें पता है उस AR की कितनी वैल्यू है, बड़े अच्छे से पता है। उसके बाद आज, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी अचीवमेंट हमारे लिए मायने रखती है कि लाइफ में हमने क्या किया, हमने क्या अचीवमेंट ली। ठीक है, डिग्री डिग्री सब पड़ी हुई है साइड में, कोई उसका मतलब नहीं, अचीवमेंट क्या है, लोगों को क्या दिखता है, वो मायने रखता है। क्योंकि हम पास तो नकल करके भी हो सकते हैं, MBA तो क्या पता नकल करके भी कर लिया हो, चीटिंग से किया हो, किसी ने हेल्प कर दी हो, बट जो अचीवमेंट होगी वो हमारी अपनी होगी। तो जब हम काम करते हैं और सामने से हमें ना सुनने को मिलती है, फिर भी हम अपना काम करते रहते हैं, वही हमारा कर्म है। यानी कि फल की इच्छा मत करो, वो तो आ ही जाएगा, सिर्फ अपना कर्म करो, वही हमें लीजेंड बनाएगा। हमें कर्म करने से कौन रोक सकता है, वो हम खुद है। वो हम खुद ही हैं, जो हम कुछ भी काम करने से अगर रोकेंगे, वो हम खुद है। काम ही ग्रेटनेस का द्वार है। ग्रेट बनना है तो कर्म करना ही पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। हमारा ध्यान बड़े पैसे पर होता है, यानी हम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वो हमें बिना इंप्लीमेंट किए तो मिलेगा नहीं, नेचुरल सी बात है। उसके लिए हमें नेटवर्क का पार्ट बनना पड़ेगा, और वो संभव होगा बार बार नॉलेज को इंप्लीमेंट करके। फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, प्लान शो करना पड़ेगा, और वही हमारा कर्म है। इसके लिए हमारे MD सर ने भी कहा है कि ये लोगों का बिजनेस है, सेलिंग का बिजनेस नहीं है, बेचने का बिजनेस नहीं है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे प्लान दिखाओ, लीडरशिप का बिजनेस है, कमाल कर दो, क्योंकि ये सिर्फ लीडरशिप का बिजनेस है। जब ज्यादा प्रेजेंटर बन जाएंगे तो नेटवर्क ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और नेटवर्क से पैसा बनेगा, पर कर्म ही सेवा है, उसी से मिलेगा। कर्म करेंगे तो ही हमें फल मिलेगा। देन वट आर यू पैशनेट अबाउट, आपका पैशन क्या है, क्या पैशन है आपका। सक्सेस इज माई पैशन, इज योर लाइफ वार्निंग और इंस्पायरेशन। यानी हमारा जो पैशन है उस पर फोकस हमने करना है। इंप्लीमेंट वट यू हैव लर्न, क्या आपने सीखा उसको इंप्लीमेंट करिए। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा। सीखो और सिखाओ और पैसा कमाओ, यही रूल है। सीखना पड़ेगा, सिखाना भी पड़ेगा, और पैसा भी कमाना पड़ेगा। तो फिजिकली हमने इन चीजों को फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं मेंटल, यानी मेंटली हम अपनी सक्सेस को कैसे ले सकते हैं। इसके लिए बात करते हैं कि फ्यूचर में, यानी भविष्य की संभावनाएं अंतहीन है, कोई अंत ही नहीं है। फ्यूचर में बहुत कुछ है हमारे लिए। अब तक जो लाइफ में हुआ वो हो गया है, वो जा चुका है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो गया। वो हमारे ऊपर, यानी कि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा बनना चाहते हैं। भविष्य में सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या करना है, यानी आज जो हम हैं, आज ही हमें डिसाइड करना है कि फ्यूचर में हम क्या बनने वाले हैं। पास्ट से कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ उसको, जो हुआ छोड़ दो। फ्यूचर में क्या होना है उसकी प्लानिंग आज करनी है कि फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर असीम है, पास्ट का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। हमारा आज हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। मेंटली, यानी कि हम तैयार होना पड़ेगा, हमें कितना रेडी है हम लोग। और ये सभी लोग मानसिक रूप से तैयार हुए जिनको हम देख रहे हैं, इनके बारे में डीपली आप सेशंस में आप देख सकते हैं। जो नोट ट्रेनिंग थी वो हमारे यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डिंग है, संदीप कुमार करनाल वॉरियर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर रिकॉर्डेड है। कंप्लीट डिटेल में आप इनके बारे में सुन सकते हैं। तो ये जो सब लोग हमें नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मेंटली रेडी हुए, और आज हमारे सामने एग्जाम्पल है। मैंने खुद अपने PDF में इनका एग्जाम्पल लिया है। तो ये महान है, यानी कि इन्होंने कुछ कर्म किया तभी इनको ये सब चीजें मिली। पास्ट हमारी स्मृतियों में जिंदा है, यानी ठीक है वो हमारी मेमोरीज में है, उसका फ्यूचर से बट कोई मतलब नहीं। डिपेंड ऑन हम मेंटली कितना अपने पास्ट में जीते हैं। अपने फ्यूचर का निर्माण करना है तो पास्ट भूलकर भविष्य के लिए हमें सोचना पड़ेगा। आज और अभी से फ्यूचर की शुरुआत होती है, और हमने अपने टाइम का सदुपयोग करना है, समय को देखना है, फोकस करना है अपने लक्ष्य पर। क्या चाहिए, कितना चाहिए और कैसा चाहिए। ये कैसे मिलेगा, विजुअलाइजेशन से, जो कब मिलती है, सुबह 5:30 बजे। तो उसमें ही हमें सोचना पड़ेगा क्या चाहिए, कितना चाहिए और कैसा चाहिए। शुरुआत वहीं से होती है जब हम दिल से डिसाइड कर लेते हैं, तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं। बच्चे से लेकर बड़े होने तक हम नई नई चीजें सीखते हैं। आज अगर हमें लगता है हम कुछ नया सीख सकते हैं, या हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम प्लान नहीं कर सकते, हम वीडियो नहीं बना सकते, हम तो बड़े हैं, अब हमें ये सब नहीं आता, हमसे नहीं होगा, शर्म आती है, तो नहीं होगा तो नहीं होगा। सिंपल है, जब आपने सोच ही लिया, इच्छा ही नहीं है, तो नेचुरल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। यही बात अगर मैं छोटे बच्चे की बात करूं, छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद हर चीज हम उसको सिखाते हैं, यानी हर बात बताते हैं। अगर वो बच्चा भी बोले कि नहीं मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, और उसने क्या किया, हमने सिखाया, यानी पेरेंट्स ने सिखाया, उसने सीखा, क्योंकि उसको कोई सिखाने वाला था। पेरेंट्स थे जिन्होंने ये रोल प्ले किया, और जिन्होंने हमें शिक्षा दी। आज हम जो इतने बड़े हुए हैं, अगर हमें ये सब ना आता, ये खाना पीना, हम यहाँ तक पहुंचते ही नहीं।
हमें सिखाया गया है, तभी हम आज यहाँ बैठकर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या लगता है, अगर आज हम वही छोटे बच्चे बन के सीखना चाहें तो क्या हम सीख नहीं सकते? नेचुरल हम सीख सकते हैं। चैट बॉक्स में मैसेज कम आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि मैसेज फटाफट करें कि क्या हम सीखने को तैयार हैं। फटाफट से मैसेज चाहिए आप सभी के। तो सब माइंड का गेम है, दिमाग को ऑर्डर देना है नया सीखने के लिए, यानी कि माइंड का गेम है, माइंड का गेम है। माइंड को हमने रेडी करना है कि क्या हम सीखना चाहते हैं, सच में हम सीखना चाहते हैं। सपने पूरे नहीं करने क्या हमें? नेचुरल है, हम किसके लिए बैठे हैं यहाँ पर? सपने पूरे करने के लिए। क्या सपने हमें पूरे नहीं करने? सपने अगर पूरे करने हैं तो फॉलो तो करना पड़ेगा, और फॉलो करने के लिए ये सब बताया जा रहा है। सो सोच के देखो, जब सब अपने पास तो होगा नहीं, यानी कि जब हमारे पास कुछ नहीं है और हमें वो चीजें चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? सीखना पड़ेगा। और सीखते हुए हम गिरेंगे भी, गलतियां भी करेंगे, नेगेटिव भी होंगे, कॉन्फिडेंस भी लूज होगा, परेशान भी होंगे। और जहां पर अभी यहाँ पर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, यानी जो लोग सक्सेसफुल हैं यहाँ पे, वो लोग ये नेचुरली उन सबसे भी ये हुआ होगा, गलतियां भी हुई, गिरे भी, नेगेटिव भी हुए, कॉन्फिडेंस भी लूज हुआ, मन भी किया कि छोड़ दो, कुछ नहीं है यहाँ पे, बट आज वो सक्सेसफुल हैं हमारे बीच में। यानी जिसने अपने मन को जीत लिया वो बनेगा वेस्टीज का ब्रांड एम्बेसडर। नेचुरल है, वही करेगा सपने पूरे। हमारी हेल्प के लिए, हमारे गाइडेंस के लिए अब हमारे पास कौन है? यानी बचपन में पेरेंट्स थे, हमारे गुरु थे, आज कौन है? अपलाइन है, हमारी मैनेजमेंट है, वो सब लोग हमारे पास हैं। और सफलता के लिए हमें ट्रेंड नहीं किया जाता, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें एवरेज बनने के लिए हर कोई गाइड करता है। नेचुरल है, स्कूल कॉलेज में क्या कितना कुछ सिखाया गया हमें, कितना कुछ बताया गया हमें कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। हमारे बीच में सब लोग हैं, स्कूल गए होंगे, कॉलेज भी गए होंगे, और आप सब में से कोई भी एक जना मुझे ये बता दे कि स्कूल में हमने या कॉलेज में हमें किसने बताया कि हम अमीर बन सकते हैं, हम सफल बन सकते हैं? आप सब ये बता सकते हैं कि किसने हमें गाइड किया कि हम अमीर बन सकते हैं? और 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद भी, और इतना कुछ पढ़ने के बाद भी, हमें किसी ने नहीं बताया कि हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन वेस्टीज में आके तो हमें, अगर हम सीखना चाहें तो 1 महीने में ही पता चल जाता है कि हाँ, वेस्टीज में हमारे सपने पूरे होते हैं, हमारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, हम लोग अमीर बन सकते हैं। इतना कुछ हमें सीखने को मिलता है। और हम किसके लिए बने हैं? जीतने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? डर में जीते हैं, जीतना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े हो जाते हैं, शर्म आने लग जाती है। देखो, जीतना है तो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए हम सब एवर रेडी हैं। हम सब जितने भी लोग यहाँ पर सीखना चाहते हैं, तभी हम इस मीटिंग में हैं। अभी 74 पार्टिसिपेंट हैं, सब लोग इस मीटिंग में हैं। क्यों है? क्योंकि सीखना चाहते हैं। अगर हमें शर्म फील होगा, सीखेंगे ही नहीं, तो नेचुरल होगा भी कुछ नहीं। तो एक वर्ड हमने कॉमन सुना होगा कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं स्कूल में भी, क्या पता हम में से किसी ने भी सुना हो कि तुम गधे हो। नेचुरल है, बोल देते हैं जब हम अपना कोई होमवर्क या कुछ भी कंप्लीट नहीं करते। पनिशमेंट भी मिलती है, पर उसके लिए क्या होता है? वो तैयारी किसकी हो रही है? नेगेटिव बनाने की। यानी हमने, अगर हमें बार बार बोला जा रहा है कि तुम गधे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं बन सकते, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, क्या सुना? मैम, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। 1 सेकंड सिर्फ 1 मिनट 1 सेकंड के लिए एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। यस। जो आपने स्लाइड प्रेजेंट की है, वी आर ट्रेन टू 0 to 3 years, है ना? यस ईट सर। वॉक टॉक, यानी ये जो काम हम दिखा रहे हैं कि बचपन में हमारे लिए कितना आसान था, मतलब कि कितना मुश्किल था, आज हमारे लिए कितना आसान है। क्योंकि हमें 3 साल लगे खाना खाने के लिए, खाना खाने सिखाने के लिए, चलने के लिए। तो नाउ मेन पॉइंट ये आता है कि हमें दुर्भाग्यवश सफलता के लिए ट्रेन नहीं किया जाता लाइफ के अंदर। मतलब हमें 3 से 5 साल लगते हैं इन सिंपल काम के लिए। तो आपको एक बात अपने माइंड में बिठानी है कि हमें सफलता के लिए कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे ही लगेंगे। यानी इस चीज को 3 से 5 साल हमें दिल से करना ही करना है। तो कंटिन्यू मैम, बहुत बढ़िया, यस सर। सुपर सेशन मैम। यस सर, मेरा प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट यही था। सो थैंक यू सो मच सर। ये कवर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। सफलता के लिए हमें स्वयं ही खुद को तैयार करना होगा लीडर्स, क्योंकि वो जो टाइम था, जैसे सर ने बताया हमें कि 3 साल हमें लगते हैं, तो ऐसे ही हमें अब सीखना है और उसके लिए हमें तैयार होना है, और यही सही समय है हमें सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गीगो एक थ्योरी, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा हम विचार अपने अंदर डालते हैं, वैसा ही विचार हमारे बाहर आता है। यानी अंदर से हम जैसे होते हैं, वैसे ही हम बाहर दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समुंदर है हमारा, उसके किनारे बहुत सारा कचरा होता है, क्योंकि हम समुंदर में डालते हैं, और समुंदर अपने अंदर कभी कुछ नहीं रखता, वो बाहर फेंक देता है। वैसे ही नेचुरल है, अगर हम नेगेटिविटी डाल रहे हैं तो बाहर भी क्या आएगा? नेगेटिविटी। हमें मेंटली फिल्टर होना है। करना क्या पड़ेगा? हमें डिसाइड करना है, प्रण लेना है। पॉजिटिव चीजों को ही देखूंगा, समझूंगा, ग्रहण करूंगा। मेंटली प्रिपेयर होना है, और आप क्या चाहते हैं वही होगा। नेचुरल है, जो देखोगे वही ब्रेन में जाएगा, बार बार वही सुनेंगे वही होगा। रिटर्न क्या आएगा? जो हम सोचेंगे, जो दिमाग में डाला वही हमारे बाहर आएगा।
पॉजिटिविटी से ही लाइफ में काम बड़ा हो सकता है। जैसी संगत होगी हमारी वैसी ही हमारी रंगत होगी, यानी जिस जैसे भी लोगों के साथ हम रहेंगे, अगर हम सक्सेसफुल लोगों के साथ हैं तो हम भी नेचुरली सक्सेसफुल हम जरूर होंगे। सब हमारे हाथ में होता है। और शिकायतों की बजाय हमने अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि शिकायतों में क्या है कि हमने नेगेटिविटी अंदर डाली, और जैसे ही हमारे अंदर वो नेगेटिविटी गई, नेचुरली हमने बाहर भी वही बात की, सेम टू सेम हम उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। जरूरी है कि हम लाइफ में क्या चाहते हैं, हम फोकस भी उसी चीज के ऊपर करें। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए एक स्लाइड यहाँ पर दिया गया है, whom do we talk most is important, यानी कि सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अपने आप से बात करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें दी गई हैं जिसके लिए हम अपने आप से बात कर सकते हैं। जब भी हमें लगे कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, जब भी हमें लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं मैं थोड़ा डाउन फील हो रहा है मुझे, या कुछ भी, तो ये पॉइंट्स हम दोहरा सकते हैं। मैं चैंपियन हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, मैं कर सकती हूँ और मैं जरूर करूंगी, और नेचुरली मेरे जैसा कोई नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसके साथ कर सकते हैं। और इन पॉइंट्स के साथ हमने बहुत अच्छा विजुअलाइज भी किया था, और बहुत ही जोश के साथ सर ने हमें ये फील कराया था कि नेचुरली हम ये चीजें करते हैं और इन चीजों को हमने फॉलो करना है। सो आगे बढ़ते हैं। थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव। जब, यानी कि हमने क्या करना है, हमने सोचना भी पॉजिटिव है, बोलना भी पॉजिटिव है, और फील भी हमने पॉजिटिव ही करना है। क्योंकि इसके लिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जैसे हमारे बीच में अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं देख पा रही हूँ 71 है, और ये सब लोग हैं। अभी इनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेंटली कहीं और घूम रहे होंगे, यानी कि उनका माइंड कहीं भी गया होगा, किसी का सोने में गया होगा कि नहीं अच्छा 9:45 हो गया आज तो, अभी तक तो मैम बोल रही हैं। माइंड कहीं गया होगा, कहीं घूम रहा होगा बाहर, कोई वॉक पे घूम रहा होगा, कोई कहीं घूम रहा होगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बात सुननी है कि इस विचार को छोड़कर अगर हम ये सोचें, अगर मान लो कोई परेशानी है हमारे माइंड में, कुछ भी ऐसी बात हो गई है या कोई भी नेगेटिविटी है, 1 मिनट के लिए अगर हम ये सोचें कि मैं खुश हूं, मैं पॉजिटिव हूं, और मैं कुछ भी कर सकता हूं या कर सकती हूँ, और अगर हम ये सोच लेते हैं उसी सेकंड में, तो अगर हमारे माथे पे कुछ लकीरें ऐसी आई होंगी चिंता भरी, तो विद इन सेकेंड हमारे फेस पे स्माइल आएगी, और वो टेंशन हमारी दूर हो जाएगी, और हम तुरंत नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएंगे। और ये बहुत ही फैक्ट है, ये बिल्कुल रियल है कि कोई भी इंसान अगर नेगेटिव है, उसके खुद के हाथ में होता है कि वो पॉजिटिव कैसे होगा। तो अगर किसी को ऐसा फील हुआ है, वो चैट बॉक्स में बता सकता है। तो यानी कि हमने करना क्या है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, और फील भी हमने पॉजिटिव करना है। सो जब अंदरूनी सिस्टम में सक्सेस को लेकर चलेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं, और हमें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सक्सेस इज द की, यानी कि सफलता की जो चाबी है वो हमारे पास ही है। हमने ही उस चीज को करना है और हमने ही सफल होना है। तो इसके लिए हमें ये सब चीजें करनी है। अब आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल, लास्ट पॉइंट, यानी कि स्पिरिचुअल, इसके ऊपर हमें बात करनी है। तो इसके लिए हम बहुत ही ध्यान से सुनने वाले हैं, क्योंकि अब तक का जो सेशन था वो नॉलेज से भरा था, हमने इंप्लीमेंट करना था। अब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। हम अपने आप को भगवान के हवाले कर देंगे। बिल्कुल पीस होकर सुनना है, शांत होकर सुनना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलने वाली हैं। हम अपने आप को भगवान को हवाले कर दें। कुछ भी अच्छा कर रहे हो तो क्रेडिट हमने भगवान को देना है। अगर लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा तो उसका क्रेडिट हमने खुद लेना है, क्योंकि अपनी कमजोरियां और अपनी जो भी वीकनेसेस हमारी होती हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जो गलतियां हम कर रहे हैं वो हम खुद, क्योंकि सीखा नहीं। आसान और पावरफुल चीजें सिंपल होती हैं पर हम नहीं करते। शक्ति से हमारा जुड़ाव होता है। ये शक्ति कौन सी, यानी कि भगवान, उससे हमारा जुड़ाव होता है, और उनकी शक्ति से ही हम अचीवमेंट ले सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। अगर हमने उस शक्ति को जागृत कर लिया, अगर हमने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, तो नेचुरली हम उस भगवान से जुड़ जाते हैं, और हमारी अचीवमेंट के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। कनेक्टिविटी हमने भगवान से रियल में करनी है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे मेडिटेशन में सुबह आते हैं और हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हम कहीं और गए हुए हैं, कुछ और एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उससे क्या होगा, भगवान देख रहा है कि आप 100% नहीं कर रहे। भगवान क्या है, भाव का भूखा है, वो हमारे भाव ही देखता है, उनको और कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ भाव चाहिए। और परिंदे को उड़ने के लिए दो ही परों की जरूरत होती है, यानी स्पिरिचुअल सक्सेस और मेटेरियलिस्टिक सक्सेस, ये दो चीजें हैं। यानी कि अगर हमारा भगवान से जुड़ाव है और पैसा और फैमिली, ये सब चीजें हमें चाहिए। अगर एक चीज है और दूसरी नहीं है तो कुछ भी, यानी कि हम उन कष्टों में ही रहेंगे, प्रॉब्लम्स में ही रहेंगे। तो हमारे लिए जरूरी है ये दोनों चीजों पे काम करना। दोनों चीजें हमारी लाइफ में होनी चाहिए। अपने आप को बेस्ट वर्जन में लेकर आना है। हमें भगवान ने बिल्कुल सही बनाया है, कोई कमी हमें नहीं दी। इस धरती पर आकर ही हमने सब कुछ किया है, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट हमें भेजा है। हमने अपना दिमाग यूज करना शुरू किया है। दुनिया में सबसे बड़ा क्रिएटर कौन है, भगवान, जिससे कौन, हम लोग जुड़े हैं। हम नेचर को देखें, जैसे चांद है, सूरज है, हवा पानी, सब नेचुरल है। भगवान ने बिल्कुल एक्यूरेट सब कुछ बनाया है।
भगवान ने सब बनाया है, हमें गॉड की को यानी कि 100% समर्पित करना है। हर इंसान के अंदर एक स्पेशलिटी होती है, क्वालिटी होती है, पावर है उसको समझने की, यानी कि उसके अंदर एक पावर होती है जिससे कि वो समझता है सब चीजों को, अपनी स्किल को देखता है कि वो कहाँ पे कमजोर है और उस पे ही उसको काम करता है। कभी देखेंगे तो कभी मतलब नजर आएगा कि हमारी कमियां क्या हैं, और भगवान ने जो हमें बनाया है वो एक इमेज है, यानी भगवान की नजर में हम सिर्फ एक पिक्चर है जो उन्होंने 100% क्रिएट कर दिया है। अब हमने अपने ब्रेन से उन सब चीजों पे काम करना है। हम अपने आप को साधारण बनाते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ में कंफर्ट ढूंढते हैं, कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं हम अपनी लाइफ को। तो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे जीना चाहते हैं। हम दिए गए गिफ्ट है, यानी कि हम भगवान के कैसे गिफ्ट है, ये जो हमारी बॉडी है ये गिफ्ट है, और हमेशा हमें इसकी कद्र करनी है और हमेशा इसको वैल्यू देना है, और इसके साथ हमने वही करना है जिसके लिए भगवान ने हमें भेजा है। तो लाइफ में मिरेकल होता है, यानी मिरेकल, मिरेकल का मतलब क्या है? यकीन। सारा गेम ही उसी का है। अगर हम देखें कि अगर हमें जरा सा भी विश्वास है, जस्ट लाइक सरसों के दाने जितना भी विश्वास है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया है। फेथ बहुत बड़ी चीज है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं कर सकते तो ठीक है, आप नहीं कर सकते, ये सब आपके ऊपर है। जब मैं अपनी लाइफ में कुछ भी ऐड करती हूँ तो मिरेकल हो सकता है, यानी मैंने अच्छा सीखा, अच्छा अप्लाई किया तो मेरी लाइफ में चेंज हो, क्योंकि मैंने विश्वास किया। और जैसे कि एक बच्चे को समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और अगर वो ना माने तो लास्ट में हमें गुस्सा आ जाएगा और हम क्या करते हैं, उसकी पिटाई भी कर देते हैं, बजाय उसके सामने वाले को समझे कि वो बच्चा क्या चाहता है। हम अंडरस्टैंड नहीं करते और हम क्या करते हैं, गुस्सा होकर उसको पीट देते हैं। ऐसे ही भगवान भी क्या बोलता है कि तुम तो हमेशा ही परेशानी में रहते हो, हमेशा ही तुम्हारे तो अजीब से सवाल होते हैं, हमेशा ही तुम तो नेगेटिव होते हो, ठीक है, तुम ऐसे ही रहो, मैं तुम्हारे बारे में अब नहीं सोच रहा, तुम ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है ठीक तुम करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास है, तुमने फील ही नहीं किया है कि तुम क्या हो, तुमने समझा ही नहीं कि मैंने तुम्हें क्या दिया है। तो लाइफ में जब हम विश्वास करते हैं तो नेचुरली मिरेकल होता है, ये चेंज हमारा यानी कि लाइफ में होता है। हम भी जब टोटल सरेंडर करते हैं तभी भगवान हमारे सुनता है, वो चेंज हमारे अंदर आता है, वो मिरेकल हमारे साथ होता है। तो सब कुछ फेथ पर डिपेंड करता है। वेस्टिज बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। हमेशा थैंकफुल रहिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, हर चीज के लिए थैंकफुल रहना है, थैंकफुल रहना है हर चीज के लिए, हर इंसान के लिए। और इसके लिए सर ने एक एक्सरसाइज भी कराई थी जिसमें हमने थैंक्स करना है, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच माय पेरेंट्स, थैंक यू सो मच माय टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया, थैंक यू सो मच माय डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच माय फैमिली, थैंक यू सो मच माय कोच, थैंक यू सो मच माय टीम, थैंक यू सो मच माय लाइफ, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मुझे जो भी चीजें प्रोवाइड की हैं, थैंक यू सो मच गॉड फॉर एवरीथिंग। सो जब हम नेगेटिविटी के बारे में सोचते हैं तो अगला विचार भी हमारा नेगेटिव ही आएगा, ये नेचुरल है, 100% ट्रू है। सो हम अपनी लाइफ में नेगेटिव विचार को जगह देते हैं, और गॉड के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। और गॉड को समझने के लिए सुबह 5:30 बजे तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। हमेशा हमने सरेंडर करना है। लाइफ में अपने आप सब काम बनने शुरू हो जाएंगे, हमने सिर्फ कर्म करना है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान देगा, क्योंकि वो उनके पास डायरी पेन है, जैसे हम डायरी पेन रखते हैं उनके पास भी डायरी पेन है, वो सब नोट करते हैं हमारे लिए। आज क्या किया, आज क्या काम किया, फल फल मांगते रहते हैं, किया क्या है वो तो दिखाओ, तो सब उनके पास नोट डाउन है। तो अपने आप को हमने रिसीविंग मोड पे रखना है, और बिना भगवान कुछ नहीं मिलेगा, बार बार ये चीज आ रही है, सरेंडर करना है और उनसे अनकंडीशनल लव करना है। अनकंडीशनल लव कौन सा होता है? बिना मांगे प्यार देना, जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं, अपनी फैमिलीज को देते हैं, अपनी टीम को देते हैं, इस तरीके से, यानी अनकंडीशनल है, हमें कोई डिमांड नहीं है, ठीक है, हमें वैसे ही प्यार करना है। सबको थैंक्स करें जो आपसे जुड़ा हुआ है, सबसे हमने वो जुड़ाव हमने फील करना है। हमें अमीर बनना है, और अमीर पैसे से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर हम अमीर है और विचार है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, पर उसके लिए हमें अमीर बनना पड़ेगा, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है अमीर बनना। अमीरों के लिए गलत विचार नहीं आने चाहिए, कोई भी गलत भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक अमीर ऐसे ही अमीर नहीं बनता, स्ट्रगल करता है, बहुत कुछ उसको देना पड़ता है लाइफ में, बहुत साल अपने वो मेहनत करता है, उसके बाद जाके वो अमीर बनता है। और हम सक्सेसफुल बन के ही भगवान को ये गिफ्ट रिटर्न हम कर सकते हैं। और हमेशा हमें अच्छा सोचना है, कर्म करना है, और जहां पे स्पिरिचुअलिटी होगी वहां कभी हम गरीब, यहाँ पे कभी भी गरीबी नहीं आएगी, यानी जहां भगवान में हमारा ध्यान रहेगा हम हमेशा अमीर ही बने रहेंगे। और वेस्टीज से हम खुद को संपन्न कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं लोगों की, क्योंकि वेस्टीज हमें अमीर बनने का मौका देती है। कभी भी मतलब अगर मैं बात करूं अगर अमीरों की, क्योंकि अमीर लोग जो होते हैं वो बिहेव भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो अमीरों की तरह ही बिहेव करेंगे, तो इसलिए हमें उनके बारे में गलत नहीं सोचना है, क्योंकि कल को हमें भी अमीर बनना है।
अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहेगी, हर चीज आपके पास होगी, कभी लाइफ में कमी नहीं आएगी अगर हम स्पिरिचुअल हैं तो। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये महत्वपूर्ण है। यानी इंसान क्या है ये कोई जरूरी नहीं है, बट उसके अंदर क्वालिटी क्या है वो बहुत जरूरी है। मैं बेस्ट हूं, उनकी सर्वश्रेष्ठ संतान हूं, यानी भगवान को मैं बोल सकती हूँ कि मैं बेस्ट हूं, मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं। कौन क्या करता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने सरेंडर कर दिया है भगवान को, 100% मुझे सक्सेस तो मिलेगी ही, क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, मैंने फोकस किया है, हर चीज को माना है, समझा है। लाइफ में जब चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे तो प्रमोशन अपने आप होने लगे, क्योंकि हम कमियों से सीखते हैं, और चैलेंजेस हमारे सामने जब तक नहीं आएंगे तो सीखेंगे भी नहीं। जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो सब कुछ मिलने लगेगा। गॉड इज ऑलवेज विद मी, गॉड इज ऑलवेज विद मी, क्योंकि भगवान मेरे साथ है तो मेरे पास सब कुछ है। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, कामयाब बनना है, हजारों लोगों की लाइफ में बदलाव करना है और दूसरों के लिए सोचना है। मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, मुझे टाइम भी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी भी चाहिए, मुझे हर वो चीज चाहिए। और बस अब एक 2 मिनट के लिए हम एक्सरसाइज, यानी कि हमने बोलना है जो भी सीखा है। अगर जोश भर गया है तो लीडर्स एक ही चीज चाहूंगी कि लास्ट में हमने वो जोश अपना निकालना है, हमने अपने मुंह से बोलना है, आई एम द वॉरियर, आई एम द चैंपियन, आई एम द वॉरियर, आई एम द चैंपियन, आई एम द वॉरियर, आई एम द चैंपियन, आई एम द वॉरियर, आई एम द चैंपियन। I can do everything, I can do everything, I can do everything, I can do everything, and I can do everything. God is always with me. God is always with me. इस तरह की आप बातचीत ऐड कर सकते हैं अपने मन को, यानी अगर जोश भरा है, अगर मैं वो चीज कर पाई हूँ तो आपके अंदर जो जोश है आप उसको निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं यस आई कैन डू इट, डेफिनेटली आई कैन डू इट एंड आई विल प्रूव इट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज का जो ये सेशन रहा कंप्लीट, और पूरी कोशिश रही कि मैं अपना 100% दे पाऊं, और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी 10 बजने वाले हैं और 69% अभी भी मौजूद हैं इस मीटिंग में जिन्होंने मुझे सुना। और अगर कुछ पॉइंट्स छूट गए, रह गए या जो भी है, हमारे कंप्लीट सेशन यानी कि नो की नो ट्रेनिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे सेव है। संदीप कुमार करनाल वॉरियर हमारा चैनल है, वहां पर सब ट्रेनिंग सेव है, डिटेल में हम वहां से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी एक ओवरव्यू था, कुछ चीजें जो मेन मेन थी वो निकाल दी गई, और आप कंप्लीटली वहां पे जाके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, वो आप ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। तो लीडर्स, सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट करना है, सबको आना है, मैं पर्सनली इनवाइट कर रही हूँ, सभी को आना है। सबसे पहले ध्यान लगाना है, दिन में हमने नॉलेज लेना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो सारे काम करने हैं जो हमारे बिजनेस में हमें आगे बढ़ाएंगे और जिसकी वजह से हम अमीर बनेंगे, जो हमें लाइफ में सक्सेस दिलाएगा, उसके लिए हमें तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच संदीप सर, मुझे इसका पार्ट बनाने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है, सारा कुछ बोलने के बाद मुझे भी रिमाइंड हो गया है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच माय टीम, थैंक यू सो मच मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू सो मच वेस्टीज, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sneha ma'am, for this wonderful, awesome, fantastic, super duper hit session. Because फिर से रिवाइंड कराया आपने वो सारी चीजें, और यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। बिकॉज आज मुझे नहीं पता किसी ने कुछ सुना और क्या सीखा, बट मैंने बहुत सारी चीजें आज नोट डाउन की है, रिपीट की उस चीज को, बीच में भी की है, अभी भी की है। और यस मैं कह सकती हूँ यदि कोई अपने आप को रोक सकता है तो आप खुद हैं। टू स्टार्ट थिंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन बिजनेस, यदि हम इन्विटेशन करना सीख ले, प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दे, फॉलो अप करना शुरू कर दे, डाउट क्लियरिंग करना शुरू कर दें, तो इस तरीके से हम अपनी टीम बना सकते हैं, नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं, अपने अपलाइन को समझ सकते हैं, उनकी की गई बातों को, और उनके पद चिन्हों पे आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत 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 ही अच्छा लगा है। सेकंड, जब संदीप सर ने आपको बीच में रोका था, उस टाइम पे मुझे जबरदस्त एक फील हुआ था कि 1 से 3 साल की जो एज होती है उसमें बच्चा संभलना भी नहीं सीख पाता है और कुछ भी करना नहीं सीख पाता है, फिर भी उसके पेरेंट्स उसको इस तरीके से डील करते हैं कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसको खाना आ जाए, उसको पहनना आ जाए। और वो उतना मुश्किल घड़ी होती है जब बच्चे को उसके पेरेंट्स सिखाते हैं, और फिर यहाँ तो हम इतने बड़े हो चुके हैं और हमारे लिए अब बच्चों जैसी भी कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन जब बच्चा वो चीजें सिखाने के लिए पेरेंट्स उनको इतना मुश्किल भरा एक 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 जो एक होती है चीजें की सिखाने के लिए कितना उसके ऊपर
चीजें करते हैं कि बच्चा अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उसी तरीके से आज हमारे अपलाइन हम लोगों के ऊपर इतना पूरा फोकस कर रहे हैं, हम लोगों को बिल्कुल बच्चों जैसे ट्रीट करते हैं ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। सेकेंडरी जो आपने बोला अभी कि भगवान आपको सब देता है, इट मीन्स कि देखिए हमको भगवान ने बॉडी दी है, सब कुछ दिया है, हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन्होंने हमारे लिए छोड़ रखा है, क्योंकि सब कुछ यदि वही करेंगे तो फिर हमारे आने का क्या मतलब। तो भगवान ने सबको इंसान रूप में बनाया, इंसान बहुत यूनिक है, सबसे हटकर है, और भगवान ने चूंकि सब कुछ दिया है, एक जो दिमाग दिया वो भी आपको हैंडल करना खुद को करना होगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप अपने दिमाग का यूज करें, तो हमें बिल्कुल डेफिनेटली उसका यूज करना होगा। सो वंडरफुल, आज का सेशन मस्त रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत यूनिक रहा। थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं आपको, और मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट अप्लायंस संदीप सर को, बिकॉज हम उन्हीं से सीख पा रहे हैं। तो सर वेलकम है आपका। यस मैम, गुड मॉर्निंग। नाउ सबसे पहले मैं वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा स्नेहा मैम को। वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, इतना जबरदस्त ढंग से मैम ने सेशन दिया। और माइंड ब्लोइंग यानी 3 दिन का सेशन, यानी 3 दिन की ट्रेनिंग या 9 घंटे जो ट्रेनिंग का पार्ट था, तो 1 घंटे 100 घंटे में मैम ने क्लियर किया, और इतने बढ़िया ढंग से किया, इतने शानदार ढंग से किया। वंडरफुल मैम, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुपर डुपर सेशन। और नाउ आपने एक एक पॉइंट को क्लियर किया, बहुत बड़ी बात थी। फिर से आपने रिमाइंड कराया, जो लोग भूल गए थे या जिन लोगों ने सेशन को अटेंड नहीं किया था, आपने एकदम से पिक्चर क्लियर कर दी। हर एक सेशन के बारे में डीपली जाकर आपने बताया। ग्रेट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, सुपर डुपर। मैं यहाँ पर आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने कमाल कर दिया, क्योंकि जहां मुझे 72 घंटे लगे थे सेशन को तैयार करने में और देने में, आपने मात्र 1 घंटे में या 100 घंटे में सेशन को दिया। और ये सेशन एक्चुअल में मैंने अपनी वेस्टीज से रिलेटेड ओनली 10% मैंने दिया था, जो मैंने यहाँ से सीखा था। 100% जो मैंने मतलब कि 10% यहाँ पर डाला था, और आपने इतने बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया ना, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप हमें भी टॉप कर जाएंगे, नहीं हमसे भी बहुत आगे निकल जाएंगे। वंडरफुल, ग्रेट मैम, वेल डन, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और दैट्स ग्रेट मैम, वंडरफुल। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत ही जल्दी आप अपने आप को टॉप लीडिंग ब्रांड यानी अपने आप को लेकर आए लीडिंग लेडीज में, और हम आपको देखना चाहेंगे वर्ल्ड वाइज, यानी इंडिया के अंदर एक टॉप लेवल पर आपको देखना चाहेंगे। हम ये विश करते हैं भगवान से, और पूरी कायनात की विश आपके साथ है 100%। ओवरऑल हम आपको ग्रेट करते हैं, सैल्यूट करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं कि इतना बढ़िया, इतना जबरदस्त ढंग से आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। तो वंडरफुल मैम, ग्रेट, ओके ग्रेट, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली एक चीज कहना चाहूंगी कि मैंने तो कहते हैं ना पकी पकाई खीर पे काम किया है, बट जो असली मेहनत है वो तो आपने की, और जो आपने बताया मैंने तो वही पॉइंट रिपीट किए। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं आपसे ऊपर जाऊं, मतलब अच्छा है, बट अच्छा लगा कि हाँ मैं मतलब ये सेशन कर पाई, बट उसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी, और उस मेहनत के साथ मैंने कुछ थोड़ा सा ही अपना रोल प्ले किया है। तो थैंक यू सो मच सर इस चीज के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच संदीप सर। स्नेहा मैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी सीख रहे हैं आप और संजीव सर ही सिखा रहे हैं हम लोगों को। तो आपकी गाइडलाइन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम इतने आगे बढ़ के और बहुत सारी चीजें नॉलेज इंक्रीज करके बता पा रहे हैं, तो ये बहुत हमारे लिए भी बहुत थैंकफुल है, और बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड में है हम लोग आप लोगों को लेकर। सो थैंक यू सो मच स्नेहा मैम। मैं फिर से अगेन आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी आज के वंडरफुल सेशन के लिए। और चूंकि टाइम बहुत हो रहा है, सो हम लोग चाहेंगे कि सारे जितने भी लीडर्स हमें सुन पा रहे हैं सब अपने आप को अनम्यूट करें और मैम को विशेष करें आगे के सेशन के लिए। मैम को आप थैंक यू सो मच सकते मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच स्नेहा मैम। मैम वंडरफुल सेशन, आज आपने कमाल कर दिया मैम, सच में आपने जो आज ये सेशन किया मतलब मजा आ गया टोटली, और सर ने आपको इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। थैंक यू सो मच नेहा मैम फॉर वंडरफुल सेशन। सर ने आपको कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, आपने आप उनसे भी आगे जाओगे तो कितना अच्छा लगता है सुन के। आप सच में डिजर्व करते हो मैम, यू आर सुपर्ब। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, बट मुझे साथ में चलना है। थैंक यू सो मच, रियली ग्रेट सेशन मैम।
थैंक यू और मैम। मैम आपने आज थैंक यू। सच में मुझे आज बहुत ये चीज फील हुई कि हमने आपने जैसे पूछा कि 3 दिन में आप सब कुछ सीख गए, आपके चक्रास भी सब कुछ ओपन हो गए, तो मुझे सच में ये चीज बड़ा अंदर तक ये हुआ कि रियल में हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। शायद यही हमारी सक्सेस में जो रुकावट आ रही है वो सबसे मेन यही है मैम। मैं बिल्कुल ही फॉलो करूंगी आपकी इस बात को मैम। सॉरी यस मैम, मॉर्निंग सेशन में ब्रेक सब कर कुछ दिया। देखना चाहूंगी मैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम जी। अच्छे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Yeah.